हेलो 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 राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:30 बजे के इस अशुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करूं। तो और सुना दो क्या अंतर है भाई, लेट हो गया, लेट और खतर माफी चाहूँ। पीडीएफ वाले ने पीडीएफ नहीं बनाई थी भाई, मेरा काम भाई 2:30 बजे थी फिनिश कर दिया था। मेरी क्लास 2:30 बजे तक तैयार हो चुकी थी भाई, पीडीएफ वाला लेट हो गया भाई, वो कितने बार जा रहा था भाई, उसकी वजह से थोड़ी लेट होगी भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ टाइम से आऊंगा भाई, आगे टाइम था आऊंगा भाई, थोड़ी लेट हो गया उसके लिए माफी भाई, ठीक है। तो देखो भाई आप लोगों को पता भी ने स्पेशल है जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, स्टैटिक जीके चलने लगी हमारी फिलहाल, ठीक है। हम लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, घराने कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग करेंगे आज लोक नृत्य। और लोक नृत्य का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं जो कि फोक डांस है, एक पार्ट हम लोग शनिवार को कर चुके हैं, दूसरा पार्ट हम लोग आज करेंगे, ठीक है। आज भी भाई ये सारे पूरे होने मुश्किल है भाई, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं और सारे पूरे होने मुश्किल है भाई, ठीक है। कल हम लोग मार्शल आर्ट वाले नृत्य करें, उनके साथ एक दो और जो इसके बच जाओगे उनको एडजस्ट कर देंगे भाई, ठीक है। क्या कहा सर, प्लीज वीडियो डिलीट मत करना। देखो भाई, तो भाई स्टार्ट करते हैं। और भाई ये जो वीडियो यूट्यूब पे आपकी फ्री चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट करने के बाद ही आपको मिलेगी अपना जो बैच है, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप मिला प्ले स्टोर के ऊपर, उसके अंदर भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? आज हम लोग करेंगे भाई अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य भाई, ठीक है। 6 स्टेट के हम लोग कर चुके हैं, शनिवार को मैंने 6 अलग अलग स्टेटों के लोक नृत्य करे थे, आज हम लोग अगले 6 के करेंगे। चाल पड़ काका क्यों इसी तीसी करवाई जाओ मेरी तम सारी जगह, इसे टाइपराइटर है, इसे बोर्ड डाले हैं भाई, सारा शिक्षा जगत में मट्टी कुटवा दी मेरी, टेम पे कौन पीडीएफ बनाएगी दी। देखो भाई, तो कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य एसएससी जीडी 3 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य सारे के सारे भाई कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश भाई, अरुणाचल प्रदेश के भाई जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहला जो लोक नृत्य भाई अरुणाचल प्रदेश का, वो कौन सा? हमारा पोपीर। कौन सा लोक नृत्य? सारे याद करो, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने, पोपीर भाई, ठीक है, पोपीर। अब इसको याद कैसे रखोगे? पोपीर लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश से ही है। इसको याद करने की निंजा टेक्निक क्या? अरुणाचल से क्या बन गया आपका? अरुण और आंचल, अरुण प्लस आंचल, यानी क्या बन गया भाई? अरुण नाम का कोई लड़का था और उसके साथ आंचल नाम की कोई लड़की थी। जितने भी क्लास के अंदर अरुण नाम के अंदर प्रजाति के लोग हैं वगैरह जी, वैसे तो तुम्हारे साथ कोई लड़की नाम अपना जोड़ना पसंद करती नहीं, लेकिन अब तो नेचुरल जुड़ गया, मन के अंदर अच्छा फील हो रहा है। तो अरुण के साथ क्या कोई आंचल नाम की लड़की है भाई। पोपीर, पोपीर से बन गया पोपी 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 पोपी। अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो भाई पोपी पोपी करना तो खेलेंगे, ठीक है। ऐसे पो पो पी पी पो पो पी पी, तो पो 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 पी 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 करना कौन खेलेगा? अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो क्या दोनों दोनों पो पो और पी पी करना खेलेंगे भाई। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा भाई बुइया। दूसरा कौन सा हमारा? बुइया। बुइया का मतलब क्या? बुइया का मतलब क्या? बोना। बुइया का मतलब भी क्या हो गया भाई? बोना, ठीक है। और अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो बीज तो जरूर बोएंगे भाई, बीज बोने के लिए तो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, सारा काम ही बीज बोने का है। तो अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो दोनों के दोनों मिलके क्या है? बीज तो जरूर बोएंगे। बुइया से क्या बन गया? बुइया से बन गया भाई बोना, ठीक है, बोना। आप किसी से कोई बीज बोते हो आप लोग धरती के अंदर, तो अरुण और आंचल अगर एक साथ है दोनों के दोनों क्या है? बीज भी बोने का काम करेंगे, ठीक है। और बीज बोने के बाद आंचल क्या बोलेगी अरुण को? चलो जी अब तो साथ में चलो, बीज बाज भी बू गया है, चलो यहां से, यानी कि चालो। चालो लोक नृत्य भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। 3 याद हुए, पोपीर बुइया चालो। याद है, पोपीर से बन गया पोपी पोपी, ठीक है। अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो पोपी पोपी और तो बजाएंगे, ठीक है। बुइया का मतलब बोना, ठीक है। आप आपस में एक साथ बैठे हुए इकट्ठे तो धरती के अंदर बीज भी बोने का काम करेंगे। चालो का मतलब होगा चलना, भाई बीज बू चुका है, अब चलो यहां से, अरुण जी बीज बू चुका है, चलो अब यहां से, अब यहां पर बैठे बैठे क्या करोगे, ठीक है। अरुण फिर चौथे नंबर पर हमारा कौन सा? चौथे नंबर पर हमारा वांचो। कौन सा हमारा? वांचो। अरुण ऐसे बोला, मैं आंचल तेरे को है ना इस खूबसूरती से वंचित नहीं करना चाहता, अभी पूर्णतः बीज बुआ नहीं है,
ठीक है, एक बार और बीज बोने का प्रयास करेंगे इसी धरती के अंदर भाई। ठीक है, अब मैं तेरे को क्या है इस प्राकृतिक खूबसूरती से, क्या है अरुणाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक खूबसूरती, मैं तेरे को क्या इससे वंचित नहीं करना चाहता भाई। ठीक है, हम लोग एक बार और इसी धरती के अंदर एक बीज और बोने का प्रयास करेंगे। यानी कि वांछों से बन गया वंचित, वांछों से क्या बन गया वंचित भाई। मैं तेरे को क्या इस प्रोसेस से वंचित नहीं करना चाहता भाई। तमाशो ना यार, मना सिया है। ठीक है, फिर गलत उसमें चली जाएगी यार, गलत मीनिंग में चली जाएगी बात। ठीक है, वांछों से क्या बन गया वंचित भाई। मैं तेरे को क्या इस चीज से वंचित नहीं करना चाहता। नुका ओ भाई रे भाई, तुम कितने गंदे हो ना भाई। बहुत गंदे हो भाई, बड़े नीच आदमी हो भाई। डट जाओ यार। अगले नंबर पे देखो भाई, बहुत नीच किस्म के मानस हो भाई, सच्ची बताओ। ठीक है, देखो पोपिर हो गया, बुया हो गया, चालो हो गया, वांचो हो गया भाई। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है अजीलामू। कौन सा हमारा? अजीलामू, अजीलामू। ठीक है, अजी मैं तेरे को क्या इस खूबसूरती से वंचित नहीं करना चाहता। अजी ला मुंह लिया तेरा मेरे पास। ठीक है, अजी लामू का मतलब क्या है? अजी अजी सुनते हो, ये जो मुंह है तुम्हारा, ला मुंह, मुंह का मतलब मुंह है, ये मेरे पास लेके आ। ला लामू मतलब अजी मैं तेरे को, देखो पहले बात हो गया मैं तेरे को क्या इस खूबसूरती से वंचित नहीं करना चाहता। अजी तुम्हारा मुंह इधर ला। ठीक है, लामू का मतलब मुंह है जो तुम्हारा, इसको इधर ला। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद क्या है छठे नंबर पर हमारा रिखमपाड़ा। कौन सा हमारा? रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा डांस भी कहां का भाई? अरुणाचल प्रदेश का है। याद कैसे रखोगे? रिखम से बन गया चिखम। भाई चिखमपाड़ा। भाई ओ भाई अरुणाचल अगर एक साथ होंगे तो भाई सीधी बात है, चीख तो फटेंगी भाई। चीखोगी, आवाज तो आएगी भाई। चिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा, चिखमपाड़ा। चिखमपाड़ा कहाँ का है भाई? ये भी है अरुणाचल प्रदेश का भाई। भाई भाई आज से आगे तो वहां पे जाओ भाई, एक साथ होंगे यार, चीख तो पटेंगे भाई। बाय चांस कोई सा डर जाओ किसी चीज का। ठीक है, फिर बाय चांस अब चीख फट गई, बाय चांस चीख निकल गई, तो उस केस में क्या मास्क भी लगाना पड़ेगा, मुंह तो लुकाना पड़ेगा। अब चीख निकल गई है यानी मास्क। जो मास्क डांस वो भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश। भाई बाय चांस अगर गलती से चीख निकल गई तो क्या है? मास्क तो लगाना पड़ेगा। और चीख निकलेगी कब? चीख निकलेगी कब? जब टप्पू होगा। जब टप्पू होगा तभी तो चीख निकलेगी। किसने निकाल ली आवाज? किसने निकाल ली आवाज? ऐसी आवाजें मत निकाला करो, बहुत बार समझा चुका तुम्हें क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर। इस टाइप के टक 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 क्या होती है आवाजें? बेशरम निर्लज, कोई शर्म लिहाज है या नहीं? आसपास और भी जने देखने लगे रहे भाई, सुनने लगे रहे हैं, और तुम ऐसे टक टक की आवाज निकाल रहे हो। क्या संदेश देने लगे हो तुम समाज में? साइंस नाम की कोई चीज नहीं है भाई। मत या चप्पल हाथ पिटाई कर दूंगा, नीली चप्पल दिखा, नील डाल देगी कुल्ले ऊपर। अब की बार अगर किसी ने टक टक की आवाज निकाली तो टप्पू से देखो भाई, अगर क्या है टप्पू होगा तो क्या है चिखम भी फटेंगी भाई, चीख भी फटेंगी अगर क्या है टप्पू होगा। ठीक है, तो टप्पू भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। चीजें याद होने लग रही या नहीं होने लग रही? ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर हमारा कौन सा? बारडो छम। कौन सा हमारा? बारडो छम। बारडो छम भी कहां का है? बारडो छम छम करते हुए बाढ़ दो। ठीक है, छम करते हुए
ये घर है, घर के अंदर है भाई अरुणाचल का क्या एक घर है, उसके अंदर क्या छम छम करते हुए गाड़ी को बाढ़ दो। ठीक है, तो यानी कि बारडो छम भी कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का। याद करो भाई अरुणाचल का क्या एक घर है, उस घर के अंदर क्या छम छम करते हुए क्या गाड़ी को बाढ़ दो भाई। ठीक है, यानी बारडो छम भी कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। चीजें याद हुई या नहीं हुई। उसके बाद उसका 10वें नंबर पर हमारा कौन सा, पोणुंग। कौन सा हमारा, पोणुंग। पोणुंग भी कहां का भाई, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, पोणुंग। इसको कैसे याद रखोगे पोणुंग, देखो अगर आप क्या गाड़ी को घर के अंदर बाड़ोगे, अरुणाचल का एक घर है, उसके अंदर अगर आप गाड़ी को बाड़ोगे, पोणुंग से क्या बनेगा, पोना। ठीक है, पोने का मतलब जैसे किसी चीज के अंदर मान लो आप कोई चीज बाढ़ने लग रहे हो तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इस गाड़ी ना पो दे इस घर में। ठीक है, यानी कि इस गाड़ी को हरियाणवी के अंदर बोलते हैं, इस गाड़ी को इस घर के अंदर पो दे, इस गाड़ी को इस घर के अंदर घुसो दे। ठीक है, तो यानी अरुणाचल का एक घर है जिसके अंदर क्या है, हम लोग गाड़ी को बाढ़ने लग रहे हैं छम छम करते हुए, और क्या लोकल लैंग्वेज कैसे बोले, इस गाड़ी को इस घर के अंदर पो दे भाई, घुसोड़ दे, इसके अंदर तक जाने दे इस गाड़ी को। ठीक है, अंदर पैड़ियों के जाके मार टक्कर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब अरुणाचल इतनी देर से खेलने लग रहे हैं तो एक पशु पक्षी बनने वाला गेम भी खेल लेंगे। ठीक, तो अरुण क्या बन गया, अरुण तो बन गया शेर। ठीक है, और आंचल क्या बनेगी, मोर। मैं तो मोर हूं, मैं तो सुंदर हूं, पक्षी बन के अरुण बोला मैं शेर जो शिकारी तू डरपोक मोरड़ी, छम छम बोल नो बोल तेरी तागड़ी है। ठीक है, तो ये क्या, शेर एंड मोर। तो शेर और मोर नृत्य भी कहां का, हमारा अरुणाचल प्रदेश का। चीजें दिमाग में आई या नहीं आई। ठीक है, 11वें नंबर पर हमारा कौन सा, पासी कोंग की। कौन सा हमारा, पासी कोंग की। पासी कोंग की भी कहां का है, पासी कोंग की, यह भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। याद कैसे रखोगे पासी कोंग की, पासी कोंग की। देखो भाई अब क्या है भाई, अरुण और आंचल ने इतनी सारी प्रोसेस करी है, अब क्या है, अब इसके अंदर वो पास हो चुकी हैं भाई। उसके अंदर क्या है, अब वो दोनों के दोनों पास हो चुके हैं भाई। इन्होंने बीज भी बो लिया है, पौपी पौपी भी खेल लिया है, गाड़ी भी घर के अंदर बांट दी है, चिक्कम चिल्ली भी हो चुके हैं, मोर और शेर भी बन चुके हैं। अब आखिरी में क्या है भाई, इस सारी प्रोसेसों के अंदर ये पास हो चुके हैं और अब क्या ये भी यहां से जाने वाले हैं। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ, दिमाग के अंदर चीजें घुस रही हैं या वैसे ही तुम्हारा ऊपर से टपने लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। वैली कौन है, वैली, वैली का नहीं पता। देखो अब एक और चीज जो आपको मेन याद रखनी है कि ये टप्पू नृत्य, इसके बारे में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, टप्पू नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो टप्पू नृत्य क्या, अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है ना उसके द्वारा किया जाता है भाई। ये चीज याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के सारे फोक डांस हैं। क्या हो गया, एक बार जहां 5 वर्षीय वाली कर दी, सर जी गाड़ी नहीं घुस रही। ठीक भाई, गाड़ी नहीं भाई, बढ़िया क्वालिटी का तेल गाला गाड़ी में, गाड़ी क्यों कौन घुसेगी। देखो भाई अब मेरे को ये चीज बताओ, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं आपके याद हुए या नहीं हुए। याद हो गए हो तो हम इसके प्रश्न करें, एक बार और मोटी मोटी रिवीजन कर ले। अरुणाचल प्रदेश से क्या, अरुण और आंचल। अरुण और आंचल अगर एक साथ है तो क्या पॉपी पॉपी का गेम खेल लेंगे। उसकी वजह से क्या है, गेम खेलते खेलते बीज भी बो देंगे भाई। फिर है बीज बोने के बाद आंचल क्या बोली, चलो जी अब यहां से। ठीक है, अरुण क्या बोला, नहीं मैं आपको मैं अब तेरे को इस खूबसूरती से और वंचित नहीं करूंगा। ठीक है, अजी लाओ मुंह लेके आओ। ठीक है, फिर क्या चिक्कम पाड़ हुई भाई, फिर मास्क लगा लिया, कभी किसी को आवाज ना सुन जाए। टप्पू, अगर टप्पू आएगा भाई तभी तो चिक्कम पाड़ होगी। ठीक है, बाढ़ दो छम, अब इस गाड़ी को अरुण और आंचल का घर, उसके अंदर बाढ़ दो छम छम करते हुए। पौणों का मतलब हो गया पौना। ठीक है, उसको गाड़ी को घर के अंदर पो दो, अंदर घुसेड़ दो। ठीक है, बाद में फिर हम लोग शेर और मोर बनना खेल लेंगे और पासी कोंग के। अब हम क्या इन सारी चीजों के अंदर पास हो चुके हैं। बताओ एक बार, क्लास का टाइम चेंज कर दो सर, कौन सा टाइम करें आप बताओ, कौन सा टाइम करें, कितना तो अच्छा टाइम है ये है। हरियाणा जी के भी करेंगे स्टार्ट, ना टेंशन लो। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ, चीजें याद हुई या नहीं हुई, एक बार कमेंट करके बता दो सारे साथी। अगर याद हुई हो तो मैं आगे चलूं, याद होगी बताओ फटाफट, याद हुई या नहीं हुई। यस करोगे तभी आगे चलूंगा भाई। ठीक है, ठीक है, डन, ओके।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य? 4 आपको ऑप्शन दिए गए, में कौन सा नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का नृत्य? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है भाई। पोपीर, चिराव, लेजिम या माचा, कौन सा? मैंने अरुण और आंचल कौन सा गेम खेलेंगे साथ में? पोपी पोपी यानी कि पोपीर वाला नृत्य। आगे चलो भाई। पासी कोंग की पासी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? DSSB PGT 3 जुलाई 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। देखो अरुण और आंचल क्या है, पास हो गए सारी प्रोसेस के अंदर, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। कर लोगे? आगे चलें? चलो गाइस, चलो 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 बोलो। वंचो, वंचो में मैं तेरे को इन सब चीजों से वंचित नहीं करना चाहता। पासी कोंग की निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक नृत्य? ये भी DSSB का जेई का एग्जाम आता है, उसके अंदर प्रश्न आया 28 जून 2022 को। भाई सारे सारे कौन से राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई। पोणुंग, पोणुंग का मतलब पोना। अरुण और आंचल के घर के अंदर कैसे गाड़ी को पो दो, अंदर घुसेड़ दो। पोने का मतलब क्या था? उसके अंदर घुसेड़ना। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। तो पोणुंग का मतलब पोना भाई, इसको गाड़ी को पो दो भाई अरुण और आंचल के घर के अंदर। यानी पोने का मतलब अरुण और आंचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? SSC CGL के अंदर आया 2 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया। भाई कौन सा नृत्य रूप आपका अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है? पंवरिया, धमन, बुइया या गरबा? कौन सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश से? बुइया। अरुण और आंचल ने मिलकर क्या बीज बो दिया, यानी बुइया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, स्वाहा। आगे चलो भाई। पोनुंग और टप्पू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप है? पोनुंग और टप्पू, टप्पू आएगा तभी तो चिक्खम चीख होएंगे, तभी तो चिक्खम फटेंगी। CGL के अंदर आया 18 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो कहां के पोनुंग और टप्पू दोनों के दोनों हमारे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, 1 सेकंड रुको भाई, कुछ आ गया लगता। 1 सेकंड रुकना भाई। अच्छा, हरियाणा सरकार का बजट आया भाई। आगे चलें भाई, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाले एक नृत्य शैली है? SSC CHSL के अंदर प्रश्न है 2 अगस्त 2023 को। मैंने क्या बोला था? आदि जनजाति वाला याद रखना, स्पेशल करवाया था आदि जनजाति वाला। कौन सा था? टप्पू। टप्पू से आदि जनजाति यानी कि जो टप्पू नृत्य कौन सा? आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति स्पेशल मैंने आपको बताया था भाई। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट कौन सा है? अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से? अजीलामू, अजी लाओ, मुंह को लेके आओ। ठीक है, कौन बोलता है? आंचल बोलती है अरुण को, यानी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। GD कांस्टेबल के अंदर आया 24 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है। नेक्स्ट चलेंगे। रिखम पाड़ा, चिखम पाड़ा भाई। चिखे कहां फटेंगी और कब फटेंगी? जब अरुण और आंचल एक साथ होंगे। SSC MTS 27 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है। बताओ भाई, तो चिखे कहां पर फटेंगी? जहां पर अरुण और आंचल एक साथ होंगे वहां पर क्या है आपकी? चिखे भी फटेंगी भाई। ठीक है, आगे चलो। दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाओ। देखो, रिखम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। ट्रिक क्या है इसकी, याद कैसे रखो? देखो, रिखम पाड़ा से बन गया चिखम पाड़ा। चिखम पाड़ा भाई, चिखे है, चिखे कब फटेंगी भाई? चिखे पाड़ो, चिखे कब फटेंगी? जब क्या है अरुणाचल से क्या बन गया? अरुण प्लस आंचल। जब क्या अरुण और आंचल अगर एक साथ होंगे तो क्या है भाई? चिखे फटेंगे भाई। भाई मेज मात सर क्या था क्या? शायद कुछ ऐसा मेज सरकने की आवाज आई भाई मेरे को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? महाराष्ट्र क्या गया भाई? देखो, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य थे, फोक डांस थे, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या गया गुरुजी? मजा आ गया? मजा तो आओगा भाई, 30 मिनट मजा तो आएगा भाई। आज तो गुंडे दौरे पैसे और T7 छोरे पैसे, बाहर न निकल जाइयो लालो कुंडी के टांगी। चले भाई आगे। सर क्लास खत्म होने के बाद 30 मिनट तक यूट्यूब पे रहने दिया करो। अच्छा भाई,
आप बोलोगे तो पब्लिक ही छोड़ दो, हाँ प्राइवेट करने की बंदे कर दो, क्या बोलते हो, शाणे बनो हैं। देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश के आपके सारे लोक नृत्य हो चुके हैं भाई। अब हम लोग करेंगे महाराष्ट्र के सारे लोक नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? एमटीएस 9 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है। अब करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के लोक नृत्य। ध्यान देंगे सभी साथी, इधर देखेंगे, कैमरे की तरफ देखेंगे भाई, सभी के सभी एक स्माइल करेंगे, थोड़ी सी अपनी दांदरियां दिखाएंगे और ऐसे 2 उंगलियों को ऐसे करेंगे, ऐसे करके इनको ऐसे घुमा के दूसरे हाथ पे रख लेंगे। देखो भाई, अब हम लोग करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य भाई। महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य भाई, इनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य उसका नाम है लावणी। लावणी ये कहां का लोक नृत्य? आपका महाराष्ट्र का है। याद कैसे रखोगे? देखो महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र के अंदर क्या आप सभी को पता, मुंबई है भाई महाराष्ट्र के अंदर। और मुंबई के अंदर क्या फिल्म सिटी है, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, हीरोइन है, हीरो हैं, उनके बीच में आप लोग पता है लव वगैरह होना, प्यार वगैरह होना नॉर्मल है, आम बात है। तो लव वगैरह है जो यानी प्यार है, लव का मतलब हो गया प्यार, जो प्यार वगैरह होना है वो आम बात कहां पर है? मुंबई के अंदर। और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। लावणी से क्या बन गया? लावणी से बन गया लव, लावणी से लव बन गया। तो लव कहां पर होता है आपको? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर क्या आपको नॉर्मल सी बात है, लव होना, प्यार होना भाई, ठीक है। तो यानी लावणी महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मुंबई के अंदर हमें लव होना, प्यार होना क्या है, एक आम बात है, चीजें समझ में आई नहीं। अब इस नृत्य की खास बात है कि ये नृत्य क्या ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है, ओनली महिलाओं द्वारा क्या है, ओनली महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है भाई, नृत्य किया जाता है। ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता भी, आगे करवाऊंगा कि कौन सा नृत्य जो कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सा जो लावणी नृत्य है वो क्या ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसके अंदर किसी भी नर को शुमार नहीं किया जाता भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दूसरा नृत्य, दूसरा कौन सा है महाराष्ट्र का? कोली। कौन सा नृत्य भाई? कोली। कोली नृत्य भी कहां से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। याद कैसे हो? कोली से बन गया कोहली, कोहली से क्या बन गया? कोहली भी तो बनने लग रहा है, विराट कोहली वाला कोहली भी तो बनने लग रहा है कोहली से। और विराट कोहली भी कहां पर रहते हैं? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। तो यानी कोहली, अरे जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, कोहली हो गया, एक्टर हो गए, सारे के सारे कहां पर रहते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। तो यानी कोहली भी कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अगली चीज, तीसरे नंबर पर कौन था भाई? तमाशा। कौन सा? तमाशा। तमाशा लोक नृत्य भी कहां का? महाराष्ट्र का। याद कैसे रखो? देखो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मुंबई के अंदर लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टर होते हैं, नाटक भी करते हैं। नाटक को क्या बोलते हैं? तमाशा ही तो बोलते हैं भाई। क्यों नाटक करने लग रहे हैं, क्यों तमाशा करने लग रहे हैं, ठीक है। तो यानी नाटक तमाशा भी कहां का है? महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के अंदर हमारा शुमार है। चीजें दिमाग के अंदर घुसिया नहीं। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा? धनगरी गाजा। कौन सा? धनगरी गाजा। जो मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई, वो क्या धन की नगरी? तो भाई साक्षात विराट कोहली रहने लग रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, इतने बड़े बड़े एक्टर, करोड़पति आदमी, सारे के सारे अरबपति हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पूरी पूरी धन की नगरी है भाई। तो धन नगरी कौन सी? महाराष्ट्र। मुंबई के अंदर धन नगरी है, तो महाराष्ट्र का ही हो गया, ठीक है। पांचवें नंबर पर कौन सा गया? लेजिम। कौन सा हो गया आपका? लेजिम। अब जितने भी लोग मुंबई के अंदर रहते हैं ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पैसा कमा लिया, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, उनके अंदर क्या अक्सर लेजीनेस देखने को मिलती है। लेजीनेस का मतलब क्या हो गया? आलस्य। लेजिम से क्या बना? लेजीनेस, यानी कि उनके अंदर क्या? आलस्य, आलसीपन देखने को मिलता है कि ओ भाई इतने करोड़ रुपए कमा लिया, अब फिल्म करने की क्या जरूरत है, अब तो आराम से रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी लेजिम यानी कि लेजीनेस हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? जितने भी महाराष्ट्र के, मुंबई के अंदर जितने भी एक्टर रहते हैं, उनके अंदर क्या हमको, जो ज्यादा मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, उन सभी के अंदर क्या है? हमको लेजीनेस देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? घुस गई दिमाग के अंदर। छठे नंबर पर कौन सा हमारा? मलखंब। कौन सा हमारा? मलखंब भी कहां का है? हमारा महाराष्ट्र का मलखंब। इसको कहते हैं, मलखंब का मतलब हो गया, देखो मल का मतलब क्या होता है भाई? मल का मतलब हो गया लैट्रिन, जो नीचे से आप लोग हगते हो उसको बोलते हैं लैट्रिन। देखो आपको मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं भाई, इसको मल होता है, जो मल, मल को क्या बोलते हैं? लैट्रिन बोलते हैं, लैट्रिन। इसका नाम लैट्रिन ही क्यों है, इसका किसी को नहीं पता। देखो आज मैं आपको एक नई चीज है, नई खोज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो लैट्रिन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा आपका? लेटर प्लस रिंग। लेटर का मतलब हो गया बाद में भाई, लेटर
लेटर आना भाई, बाद में आना, ठीक है। यानी कि जो बाद में आती है या फिर जो नीचे से आती है, लेटर का मतलब नीचे से यानी बाद में, यानी जो क्या है नीचे से आती है। नीचे से क्या, रिंग का मतलब हो गया अंगूठी, अंगूठी जैसी जो गोल गोल, यानी जो रिंग जैसी अंगूठी जैसी जो गोल गोल संरचनाएं, अंगूठी जैसी जो गोल गोल संरचनाएं आपकी नीचे से आती हैं, उसी को लेटरिंग बोलते हैं। कितनी बड़ी खोज करी भाई, इतिहास के अंदर दर्ज हुई है खोज, आपको पता ना हो तो, ठीक है। तो मलखंभ है। अब आपको बता, देखो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, दिल्ली से भी ज्यादा भीड़ मुंबई के अंदर रहती है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी तो उनका जो मल होगा, जो उनकी लैट्रिन, उसका तो भाई पूरा पूरा खंबा बना सकते हो आप, ठीक है। यानी मलखंभ भी कहां पर होगा, महाराष्ट्र के अंदर आपका मलखंभ वहां का लोक नृत्य के अंदर। ये सिर्फ ट्रिक है भाई याद करने में, आपको पहले बताने लगे रहा हूं, ठीक है। इसको कोई और दूसरे तरीके से मत वो करना, ठीक है। 7वें नंबर पर हमारे पास कौन सा, पोवादास। कौन सा भाई, पोवादास। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको क्या है, एक्टिंग सीखनी है या आपको एक्टर बनना, तो आपको क्या दास बन के तो रहना पड़ेगा भाई, दास बन के रोटियां पोनी पड़ेंगी, पोवा से पोना, दास बन के क्या आपको रोटियां पोनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कोई काम मिलेगा। महाराष्ट्र के 7 लोक नृत्य थे, सातों के सातों याद हुए या नहीं हुए, मेरे को फटाफट से कमेंट करके बता दो, बता दो, नहीं रिमांड ले लूं, एक एक का पहला बताऊं हूं। 7 लोक नृत्य थे, सातों के सातों याद हुए या नहीं हुए? अच्छा कर चुका क्या मैं, इसको रिवील कर चुका हूं मैं, 7 करोड़। लावणी नृत्य में 11 गज का दामन पहनकर नाचते हैं। अच्छा भाई मेरे को इस चीज का नहीं पता भाई, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ओके। बुलाओ राष्ट्रपति को, सम्मानित करो, मास्टर ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करो। ये याद हो गए, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, पुराने बैच के अंदर भी मिलेगी, ना टेंशन लो। एसएससी जीडी के लिए तो काफी है ना भाई, ये सीजीएल लेवल की क्लास है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करें भाई, करें प्रश्न। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा है आपका महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य? कौन सा है हमारा? लावणी। लावणी से बढ़िया लव। लव आपको कहां पर होता है? महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर होता है। आगे चलो, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा लोक नृत्य पूछा जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर किया ही नहीं जाता? जीडी के अंदर आया 31 जनवरी 2023। कुछ बच्चे पूछ रहे भाई जीडी के लिए ले सकते हैं, देख लो जीडी के अंदर आया हुआ है। तमाशा, रऊफ, लावणी या कोली, कौन सा आपका महाराष्ट्र के अंदर किया ही नहीं जाता? बताओ। देखो तमाशा, मैंने आपको बताया तमाशा महाराष्ट्र के अंदर एक्ट रहते, नाटक तमाशा तो करते रहते हैं। लावणी का मतलब हो गया लव। लव आपको प्यार होता है, कहां पर होगा? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। कोहली, विराट कोहली कहां पर है? महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। तो एक रऊफ बच गया, रऊफ आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो ये आपका इससे बिलोंग नहीं करता। आगे देखो अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम का संबंध है? लेजिम, लेजिम जो आपका लोक नृत्य, इसका संबंध किससे? लेजिम से क्या बताया था मैंने? लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब क्या हो गया आपका? आलस्यपन। और आपका जो आलस्यपन है भाई, आलस्यपन किसको आ जाता है? जो बहुत ज्यादा करोड़ों के अंदर रुपए कमा लेता है। तो करोड़ों के अंदर रुपए कहां पर कमाते हैं लोग? महाराष्ट्र के अंदर कमाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। सीजीएल के अंदर 7 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर दर्शन दिए थे पर्सन ने। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? एसएससी सटेनो के अंदर आया 11 सितंबर 2017 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ भाई कौन सा हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है? छऊ नोट, रऊफ नोट, मलखंभ बताया था, पूरे पूरे मल का खंभा बन जाएगा, इतनी भीड़ रहती है। नेक्स्ट चलेंगे भाई। पोदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहले बताया था पोदास, एसएससी एमटीएस 2 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। पोदास का मतलब अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर काम चाहिए तो आपको दास बन के रोटियां पोनी पड़ेगी, तब जाके आपको काम मिले। यानी पोदास नृत्य शैली कहां की? हमारी महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अब मेरे को एक चीज बताओ, चीजें याद होने लग रही है नहीं होने लग रही? क्लास के अंदर मजा आने लग रहा है नहीं आने लग रहा है? पार्थ, पार्थ, अरे पार्थ प्लीज मुझे बताओ क्लास के अंदर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चलो भाई। शिकार अभियान की तैयारी के रूप में नागालैंड के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य किया जाता? बताओ भाई। एसएससी का जो हायर सेकेंडरी का पेपर था उसके अंदर 10 फरवरी 2022 के अंदर शिकार अभियान की तैयारी के लिए भाई नागालैंड में। अच्छा वो तो खत्म हो गया, आपके खत्म हो गए महाराष्ट्र वाले भाई, ठीक है।
मलखम कभी नहीं भूल अरे कोई सा भी नहीं भूलोगे तुम, मलखम मलखम नहीं, इसके अंदर है तुम एक भी नृत्य नहीं भूलोगे। तुम शर्त लगा लो भाई, हमारी क्लास लगाओ और तुम प्रश्न भूल के दिखाओ। मैं ऐसे कहने लग रहा हूं भाई, मर गए ना तुम किसी दिन, जड़ के मान लो राख कर दिए, और बाय चांस मैं उधर घूमता हुआ मिल गया और मैंने पूछ लिया मलखम नृत्य, तुम्हारी राख भी उछल उछल के आंसर बताएगी महाराष्ट्र महाराष्ट्र। ठीक है, प्रश्न ऐसे करवा दिए भाई। ओके देखो, तो अब हम लोग बात करें भाई नागों की लैंड की बात करेंगे भाई। सारे नर प्रजाति के अंदर खुशी की लहर, नागों की लैंड का नाम सुनते ही। तो नागालैंड के जितने भी लोक नृत्य अब हम लोग उनको कवर अप करने का प्रयास करें भाई। अरुणाचल प्रदेश भी आपका निपटा दिया है, महाराष्ट्र भी आपका निपटा दिया है। अब हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की। वेरी गुड सर, क्लास कब खत्म? अरे क्लास के अंदर मजा नहीं आने लगेगा तुमको? सर आई लव यू सॉन्ग पे डांस करो, ये कौन सा वो है? ये वो तो नहीं है क्या बोले, अगर वो टू 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 कुछ इस डालेगा था ना, वो टू 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 कुछ इस डालेगा, मेरे को याद नहीं भाई। देखो अब हम लोग करते हैं भाई नागालैंड वाली। नागालैंड के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य किया था? नागालैंड। नागालैंड के कौन कौन से हमारे लोक नृत्य, अब हम लोग इनकी बात करेंगे भाई। पहले नंबर पर नागालैंड आ जाओ भाई, नागों की लैंड के ऊपर आ जाओ। नागालैंड के अंदर कौन कौन से नृत्य आपके किए जाते हैं? सबसे पहले नंबर पर सदल केकई। सदल केकई ये कहां का लोक नृत्य है भाई? सदल केकई ये हमारा नागालैंड का लोक नृत्य भाई, सदल केकई। याद कैसे रखोगे? याद रखने की सिंपल, देखो सदल से क्या बन गया भाई, जो दलदल है सदल केकई। केकई केकई को तो छोड़ दो भाई, क्योंकि ये हमारे धार्मिक पुराणों से बिलोंग करते हैं, तो उनको हटा दो। क्योंकि भाई देखो इन चीजों पर पता है क्या है, बाय चांस मैं ट्रिक बना भी दूं, वैसे ट्रिक अच्छी है ठीक है, लेकिन क्या पता कुछ है भाई, मान लो कोई धार्मिक संगठन है कुछ और किसी भावनाओं को हाथ पहुंच जाए, खाम खाड़ मेरा गेल पड़ लेंगे। ठीक है, तो मैं वो चीजें नहीं करना चाहता भाई। वैसे तो देखो सिंपल सी ट्रिक है, फिर भी रहने दो भाई। सदल केकई, सदल केकई से क्या बने आपका? सदल से बन गया दल, दल से बना दलदल, दलदल। ठीक है, जो दलदल है, दलदल के अंदर, दलदल ही तो नागों की लैंड है भाई। जो दलदल होती है, दलदल के अंदर क्या है, आपने देखा अक्सर क्या नाग निकल के आ जाते हैं। मान लो आपका जंगल के अंदर जाते हो, जंगल के अंदर दलदल के अंदर आपका पैर फंस गया, अक्सर वहां से क्या है नाग निकल के आ जाएंगे और आपको डस लेंगे। भाई देखो मैं बना सकता हूं, आप लोगों के दिमाग में भी आ चुकी होगी और काफी अच्छी ट्रिक बनाई, लेकिन भाई मेरे को डर है भाई इस चीज का। मेरे को क्या मतलब, हर किसी को होता है यार, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल लोग इतने खाली बैठे हैं, पूछो ना बस। तुम लोगों ने एक छोटी सी चिंगारी मिल दिए और उसका बेरन किए बना देंगे, पता है कौन भाई कितना कित पुचा देंगे। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं इन चीजों से दूर रहूं भाई। क्या हो गया आपके ओठ इतने लाल कैसे हो गए सर? तरुण पवार भाई मेरे तो पहला था लाल है, पुरानी वीडियो देख ले से। सर बना दो तारा कि मैं कौन सा, मेरी गोभी खुद जाएगी आगे, समझ में। सदल केकई, ठीक है, सदल केकई किससे बिलोंग करता है? नागालैंड से बिलोंग करता है। अगला कौन सा हमारा? रेंगमा। रेंगमा, रेंगमा लोक नृत्य भी कहां का? नागालैंड का। याद कैसे रखो भाई? नाग क्या होते हैं? नाग सांप। सांप क्या रेंगते हुए चलते हैं ऐसे, ठीक है, सांप कैसे चलते हैं? रेंग रेंग के चलते हैं। रेंगमा भी कहां का? हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा? जेलियांग। कौन सा हो गया? जेलियांग। जेलियांग नृत्य भी कहां का? हमारा नागालैंड का है। याद करें तो नागालैंड से बन गया नाग। और जो नाग होते हैं, अगर आपने कभी नाग को पकड़ के देखा हो तो नाग कैसा होता है? जेली जैसा होता है भाई। ठीक है, ऐसे पुचुक पुचुक ऐसे नाग को आप पकड़ोगे ना और इसको ऐसे फील करोगे प्रेस करके थोड़ा सा, ठीक है, उसको फील करना, आपको जेली जैसा फील होगा। यानी जेलियांग ऐसा अंग जो कि जेली जैसा है। सांप उसी को तो सांप बोलते हैं, जेलियांग ऐसा अंग जो कि क्या है? जेली जैसा, उसको सांप बोलेंगे, नाग बोलेंगे, यानी कि नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के अंदर कौन सा? जेलियांग नृत्य भी। भाई हसाओ ना यार, इमोजी ना भेजा करो भाई, मना हसिया जे कमेंट में ये देखते ही का जेली यंग है।
ठीक भाई, चल ली जाएंगे तो ठीक भाई। अगला देखो भाई, अगला कौन सा है? अगला हमारा बांस नृत्य है। क्लास के अंदर मजा आओ यार, बांस नृत्य आप लोगों के साथ मन लग जाता है मेरा। बांस नृत्य भी कहां का है? नागालैंड का है। तो बांस किसको बोलते हैं? जैसे 14 पोरी का लठ है भाई, ठीक है, ये तो मोटा लठ आगे से आपको दिखाई देगा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ लठ ऐसे होते हैं जो कि अंदर से थोथे होते हैं, उसको बोलते हैं बांस का लठ, ठीक है। और सांप होता है, सांप भी कैसे कैसे होता है? ऐसे लठ जितना बड़ा तो होता ही सांप, ठीक है। वो अलग बात है कि कई सांप छोटे भी होते हैं भाई फिर भी उनको भाई दवाई लगाए बड़ा कर देते हैं ठीक है। तो बांस जैसी शेप किसकी होती है? बांस, सांप की शेप कैसी होती है? बांस जैसी होती है भाई, ठीक है। अगला कौन सा? आलूयट्टू। कौन सा? आलूयट्टू। आलूयट्टू भी कहां का हमारा? आलूयट्टू भी नागालैंड का है, ठीक है। अगर आप नागों की लैंड के ऊपर जाओगे तो उधर आपको आलू खाने को नहीं मिलेंगे भाई, साक्षात नाग मिलेंगे, ठीक है। गाजर वगैरह, घिया वगैरह, मूली वगैरह, वो चीज आपको देखने को मिलेंगे भाई, आलू वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आलूयट्टू, आलू नट्टू, आलू आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर, कि आपको साक्षात सांप के दर्शन होंगे भाई, ठीक है। छठे नंबर पर हमारा कौन सा? सांगपो। कौन सा? सांगपो भी कहां का है? नागालैंड का, ठीक है। और जो नाग होते हैं, नाग क्या कहीं पर भी घुस जाते, कहीं पर भी पूज जाते, पूरा नाग के अपना पूरा सांग किसी के अंदर घुस सकता है, ठीक है। नाग के अपने पूरे सांग के साथ, सांग का मतलब क्या? पूरी बॉडी, नाग के अपनी पूरी बॉडी के साथ किसी के अंदर भी पूज सकता है, किसी के अंदर भी घुस सकता है भाई, ठीक है। यानी सांगपो भी कहां हमारा? नागालैंड से बिलोंग करता है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? एग्जाम की तैयारी करने वाले इंडिया जिक के कोर्स ले सकते हैं सर। बिल्कुल भाई, अरे मैंने आपको बोल लिया, देखो जिसको स्पेशल सिर्फ इंडिया जिक के ही करनी है वो स्पेशल इंडिया जीके का कोर्स ले लो भाई, कंप्लीट जीके का, स्पेशल इंडिया जीके का भी तो कोर्स है। और जिसको भाई कंप्लीट से करना है भाई, रेलवे ग्रुप डी की भी, एनटीपीसी की भी कंप्लीट तैयारी करनी है, मैथ रीजनिंग भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर भी चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी अलग से बैच है, तो वो कंप्लीट बैच ले सकता है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर ही आपको इनके एंड नोट्स भी मिलेंगे क्लासों के। अभी जैसे मैं जीके करवाऊं, इसके आपको लिखा है, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। साइंस है, साइंस के भी आपको एंड नोट्स मिलेंगे। मैथ है, मैथ के आपको प्रैक्टिस सेट भी देने लग रहे हैं हर एक क्लास। जैसे मान लो पहली क्लास अभी रेशो की चलने लग रही, 2 लेक्चर हो चुके हैं उसके, ठीक है। तो रेशो के हम लोग जैसे ही क्लास खत्म होंगे आपको 100 से 150 क्वेश्चन देंगे, जो कि सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के अंदर 2023-24 के अंदर आए हुए हैं, उसकी शीट बना के दे देंगे, आप उसको प्रिंट निकलवा के आराम से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। खास मॉक टेस्ट भी साथ के साथ देने लग रहे हैं, आपको अलग से कोई मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस नए मॉक टेस्ट सीरीज सारी इसी बैच के अंदर आपको मिलने लग रही है। और क्या चाहिए भाई? सर जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी पार्थ, नहीं मिलेगी। अब देखो, ये थे आपके नागालैंड के कुछ हमारे फोक डांस जो कि नृत्य थे, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी और भी रहते हैं। वेरी गुड सर, बच्चे नोट्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। कौन सा बच्चा करे नोट्स की स्मगलिंग? बताओ मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, अभी करवाते हैं उसका इलाज, स्मगलर्स को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला हमारा 7वें नंबर का कौन सा है? 7वें नंबर का हमारा मोड से। कौन सा हमारा? मोड से। मोड से लोक नृत्य भी कहां का? नागालैंड का। अब नाग को जब आप कहीं पर पोओगे, कहीं पर आप घुसाना चाहते हो, मान लो कोई मिट्टी का दलदल है या कोई और दीवार है, दीवार के अंदर मान लो कोई छेद है, उसके अंदर से आपको नाग को टपाना है। बुल्ट का साइलेंसर, उसके अंदर से नाग को टपाना है। पार्क के अंदर गोल गोल रेलिंग लगी हुई है, उनके अंदर आपको नाग को घुसेड़ना है। तो उसके लिए क्या आपको उस नाग को मोड़ना भी तो पड़ेगा। अब नाग ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं जाए, उसको घुमाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे घुसेड़ना पड़ेगा। तो यानी सांग, पूरा नाग का सांग कैसे अंदर जाएगा, उसको क्या है मोड़ के ही आप लोग क्या है अंदर घुसेड़ सकते हो, ठीक है। 8वें नंबर पर हमारे पास कौन सा? क्या? चांग लो। चांग लो, टांग लो, नाग है तुम्हारे पास, नाग, ठीक है। कोई फालतू बोले डसवा दो, टांग दो उसको, ठीक है। नहीं, चांग लो, टांग लो। नागालैंड वाले क्या बोलते हैं? टांग दो। चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या हुआ? साइंस साइलेंस ठीक है। अगला 9वें नंबर पर हमारे पास कौन सा? लेसल पत्तू। कौन सा? लेसल पत्तू। लेसल पत्तू। लोसल लो, आपको भी देंगे नाग। लेसल का मतलब क्या? लेसल तोतली भाषा में बोलो, देखो लेसल
सर ले, तेरे को भी देंगे नाग, नाग का थोड़ा सा पत्ता, ठीक है। लेसल पत्तू, लेसल ले, तू भी ले सल, नाग ले सल तू भी, ठीक है। लेसल पत्तू भी कहां का हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। इसके अलावा 10वें नंबर पर हमारा कौन सा चांग सांग, कौन सा चांग सांग नृत्य भी कहां पर है, ये पूरा सांग है, इससे पूरा ना टांग देंगे। चांग सांग नृत्य भी कहां का है हमारा नागालैंड का है, ठीक है। एक तो चांग लो, एक चांग सांग, सारे के सारे कहां पर हैं, नागालैंड से बिलोंग करते हैं। चीजें समझ में आई नहीं आई, ठीक है। एक और है हमारा 11वें नंबर पर चंगाई, कौन सा चंगाई, टंगाई चंगाई और टंगाई बात एक ही है। तो ये थे भाई आपके नागालैंड के कुछ फेमस लोक नृत्य जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। क्या बोलते हो, क्या हो गया बैच पे कुछ आता ही नहीं, बस एक क्लास में माही नहीं भाई, मैथ की 2 क्लास हो चुकी, आज दिन में लगी 11:15 बजे लाइव क्लास क्यों नहीं लगी अभी शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास भी लगेगी। अरे हैंडरिटन नोट्स डाल रखे मैंने, साइंस के डाल रखे, इसके जिक्के के डाल रखे, जिक्के की 4 क्लास हुई, चारों की चारों डाल रखी है, 5वें नंबर की क्लास है। नशे करके देखना छोड़ दो क्लास को, सर सस्ते नशे मत किया करो, करने हैं तो महंगे वाले करो, ठीक है। और नशा करना ही नहीं चाहिए, नशा तो करना ही गलत चीज़ है भाई, ठीक है। समाज खराब होता है, तुम खुद भी खराब होते हो, नशेड़ी बनते हो, ठीक है। घर वालों के पैसों की ऐसी तैसी करते हो, तो ऐसी चीज़ें तो करनी नहीं चाहिए भाई। शर्म लिहाज है या नहीं, सारा का सारा समाज खराब करके दे दिया तुमने नशे कर करके। नशा करना बहुत ही गलत चीज़ है, आपका पूरा परिवार बर्बाद होता है, घर के पैसे खराब होते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बचता है, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में नागालैंड यानी नाग क्या है, शिकार की तलाश में है, ठीक है। निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है बताओ, शिकार अभियान के लिए बताओ कौन सा लोक नृत्य किया जाता है नागालैंड के अंदर। देखो आप नृत्य के नाम देखो, टापू, ये कहां का है, कहां का ये टप्पू, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल टप्पू करेंगे तभी तो चिखम पाड़ होगी। नाटी ये भी करवाया नहीं। धननगरी कौन सी है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, ये भी नहीं है, तो एक ही तो बच गया सदल के कई। दलदल के अंदर से क्या है, सांप निकल के छस आता है। आगे चले, आगे देखो कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है, एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 के अंदर आया है, कौन सा नागालैंड का एक नृत्य नहीं है। रेंगमा नाग कैसे आता है, रेंग क्या आता है, बिल्कुल सही है। जेलियांग नाग कैसा, जेली जैसा एक अंग है। होजागिरी ये कोई नाम सुना आपने, नहीं सुना। बांस नृत्य, बांस का डंडा भी कैसा, नाग जैसा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। होजागिरी क्या हमारा नागालैंड से बिलोंग नहीं करता। स्वाहा। नेक्स्ट चलो भाई। आलूयट्टू डैश राज्य का लोक नृत्य, आलूयट्टू सीजीएल के अंदर आया हुआ है 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। आलूयट्टू कहां का एक लोक नृत्य है, आलूयट्टू। मैंने क्या बताया, नागों की लैंड के ऊपर आपको क्या है, आलू देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या है, गाजर, मूली, घिया जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कहां पर मिलेगी, नागालैंड के ऊपर भाई। अगला देखो, अगला कौन सा है, सांगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित किस राज्य में, सांगपाओ। मैंने बताया सांगपाओ नहीं बताया था अभी, सांगपाओ था, क्या था उसका नाम, सांगपो, ये रहा सांगपो लिखा था मैंने, सांगपो पूरा सांगपो दो, ठीक है। सांगपाओ बोल लो, सांगपो बोल लो, बात एक ही है, कई बार थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। एसएससी एमटीएस 11 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पूरा सांगपो दो। कौन पोएगा, नागालैंड वाले, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जब पूरा नाग क्या है अंदर पो दिया जाएगा भाई। आगे चलो, चांग सांग नृत्य, चांग जनजाति द्वारा डैश से नाक्यूकम त्योहारों के दौरान किया, चांग सांग नृत्य। रेलवे एनटीपीसी 17 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। बताओ चांग सांग नृत्य कहां पर किया जाता है, कौन सा, चांग सांग पूरे सांग को टांग दो, कहां पर, नागालैंड। स्वाहा। आगे चलो, टंगाई नृत्य सीजीएल के अंदर आया 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। टंगाई कहां पर होती है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो भाई।
मोड से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली? राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न है मोड से। भाई अब आप सांप है जो नाग को कहीं पर घुसेड़ोगे तो मोड़ना तो पड़ेगा, नाग टेढ़ा मेढ़ा तो करना पड़ेगा। यानी कि नागालैंड के अंदर ही कौन सा मोड से है, स्पेशल करवाया था। नेक्स्ट चलेंगे भाई। युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बताओ भाई। एसएससी जीडी के अंदर है 25 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, जो चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है युद्ध क्षेत्र के अंदर जीत हासिल कर? चेराओ नागालैंड से बिलोंग करता है, नो। नोंगक्रेम करता है, नो। भोरताल करता है, नो। एक ही बात है, चांग लो टांग लो। ठीक है, यही था। आगे चलो भाई। लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? सीपीओ के अंदर आया है 9 दिसंबर 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। लेसल पत्तू, लो सल लो, आप भी लो नाग का आनंद। लेसल सल तोतला बोल के देखो, लेसल ले लो, आप भी ले लो नाग, आप भी नाग का आनंद लो। लेसल नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई। तुम आंसर नहीं देने लग रहे भाई। भाई मैं मजाक की बात नहीं भाई, घर पे आके ऐसी पिटाई कर दूंगा भाई। अंकल आंटी छुटवाने आएंगे ना, वो भी बोल देंगे ना भाई बहुत बूंदी डाल पिटता है। ठीक है, और रोगे ना पिटने बाद दोबारा फिर मारूंगा, रोए फिर मारूंगा। आंसर दे दो चुपचाप, जोन सा क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं। मुंह भाई मुंह में ये पेन चुसी जाएंगे। ये नहीं भाई कोई पर्सन का आंसर बता दे। अगला देखो भाई, निम्न में से राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा? भाई एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। अब हम लोग करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। नागालैंड के कर लिए, अरुणाचल प्रदेश के कर लिए, महाराष्ट्र के कर लिए। 3 राज्यों के लोक नृत्य हम लोग निपटा चुके हैं। अब हम लोग किसके करेंगे? राजस्थान के सारे लोक नृत्य निपटाने का काम करेंगे भाई। बैच में क्या हो गया? रीजनिंग स्लो चल रही सर। हाँ तो आज से स्टार्ट होगी भाई। मोनू जांगड़ा अभी बीच में ओढ़ी थी और इस वजह से थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही थी क्लासों के अंदर। आज से रेगुलर चलने लग रही है। आज सुबह मैथ की भी क्लास लगी थी, शाम को आपकी रीजनिंग की क्लास भी लगी 6 बजे। कुछ आया भाई? स्टेनो की स्किल टेस्ट की डेट आ गई। ओके, तो इसमें हमारा क्या काम है? ठीक है भाई, चले आगे। क्या हुआ सर? और सब्जेक्ट प्राइवेट करो पर कम से कम अपना जिक्के वाली क्लास। नहीं भाई कश्यप, ऐसे नहीं होगा भाई। तो लाइव चलने तो लग रही भाई, और कैसे क्या करूं यार? कितना तो फ्री देने लग रहे हैं आप, ये तो सोचो। अब जिस बच्चे की कैपेसिटी नहीं हो लाइव देखने तो लग रहा है फ्री, और इससे फ्री कितना दें भाई? राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से लोक नृत्य है भाई? राजस्थान के लोक नृत्य देखो भाई कौन कौन से हमारे। पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। पहले नंबर पर है कालबेलिया। कालबेलिया कहां का है भाई? राजस्थान के लोक नृत्यों के अंदर शुमार है। सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा आता है? गणगौर। याद करो, टेंशन है लो। गणगौर फेस्टिवल भी कहां का? हमारा राजस्थान का। अब इनको देखो याद कैसे करोगे, एक और लिख लो तीसरे नंबर पर मांड। मांड भी कहां का है? राजस्थान का है। चौथे नंबर पे लिखो, एक और कौन सा था चौथे नंबर पे हमारा? चलो एक बार के लिए 3 करो। देखो पहले नंबर पर हमारा कालबेलिया भाई। कालबेलिया से क्या होगा? कालबेलिया से बन गया काले बैल। काले प्लस बैल, ऐसे बैल जो कि क्या रंग में काले हैं। ठीक है, और कौन से बैल रंग के अंदर काले हो सकते हैं? जो कि क्या राजस्थान के अंदर रहेंगे। राजस्थान के अंदर क्योंकि पता आपको राजस्थान के अंदर क्या रेगिस्तान है, और रेगिस्तान की वजह से क्या वहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, वहां पर पानी के भी लाले, पानी भी पीने को लोगों को नहीं मिलता। तो इसकी वजह से क्या वहां के जो बैल हैं, आप देखो राजस्थान के अंदर धूप ज्यादा पड़ती है, आप सभी को पता है। इसकी वजह से क्या वहां के जो बैल हैं, आप लोगों ने देखा जो नॉर्मल बैल होते हैं, बैल कौन होता है? गाय का जो हस्बैंड होता है उसको बैल बोलते हैं। जो नॉर्मल जगह पे बैल होते हैं सारे आपको व्हाइट कलर के मिलेंगे, धोले बैल मिलेंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर आपको बैल भी कैसे मिलेंगे? काले मिले। क्यों मिले? क्योंकि उनका क्या है, राजस्थान के अंदर धूप ज्यादा पड़ती है, इसकी वजह से क्या है, उनका रंग भी हमारा काला हो चुका है। दूसरा गणगौर। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है जो आम नागरिक होते हैं उनको गण बोलते हैं। आम नागरिक
भाई गणतंत्र आपने सुना है, गणतंत्र का मतलब है जो आम नागरिकों का जो तंत्र है, जो सरकार की प्रणाली, वो यानी गण किसको बोलेंगे, आम नागरिक। और जो व्यक्ति राजस्थान से क्या बनेगा, राजा का स्थान, जो व्यक्ति क्या है राजा के स्थान पर बैठा है, वो व्यक्ति क्या है, जो गण होते हैं आम नागरिक होते हैं उनको क्या है इग्नोर कर देता, उनके ऊपर कोई गौर नहीं करता। चीजें दिमाग में अंदर घुसी, यानी जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठता है वो क्या आम नागरिकों को इग्नोर कर देता, उन गणों के ऊपर कोई भी गौर नहीं करता। गण गौर भी कहां का है, राजस्थान का। चीजें दिमाग के अंदर घुसे नहीं गई। अगला हमारा मांड, मांड भी कहां का, राजस्थान का। मैंने आपको एक शायद परसों वाली क्लास के अंदर ही बताया था, एक गोवा का लोक नृत्य था, याद होगा आप लोगों को, रिवाइंड करो थोड़ा सा। गोवा के अंदर कौन सा था, एक मांडो नाम का लोक नृत्य था। अब मैंने आपको बता दिया, एक मांडो होता है, एक होता मांड, और एग्जामिनर ये बार बार देता है क्योंकि बच्चे इसके अंदर रहते हैं कंफ्यूज। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक बार बताऊंगा, आजीवन याद रहेगी। देखो मांडो का मतलब ही क्या होता है, मांडो का मतलब होता है कुछ ना कुछ बनाना। अब मान लो आपका समुद्र का किनारा है, ठीक है, और यहां पर मैं ऐसे उंगली के साथ कुछ भी उस रेत के अंदर मैं कुछ भी बना दिया, मैंने ये बना दिया, ठीक है, यानी मैंने इसको मांड दिया, बना दिया, ठीक है। अब आप जब गोवा वाले बीच पे जाते, गोवा वाले बीच पे बेबी फोटो खींच के ठंडी ठंडी हवा चलाएंगे, बेबी आंखें मीच के, ठीक है, तो यानी कि आप जब आप समुद्र के बीच पे जाओगे, वो जो रेत होता है उस रेत के अंदर आप लोग कुछ भी चीज ऐसे बनाओगे, तो नए नए कपल है, आपकी नई नई शादी हुई है, शायद के चांद के ऊपर आप लोग गए हो हनीमून के ऊपर, तो आप लोग क्या बोले, बेबी यहाँ पर कुछ ना कुछ मांडो यार, मांडो, यानी आप उसको रिस्पेक्ट से बोले मांडो यहाँ पर प्लीज कुछ ना कुछ बनाओ, ठीक है। और राजस्थान के अंदर आप लोग मान लो लोकल लोग रहेंगे, ठीक है, लोकल लोग वहां पर भी रेत है, राजस्थान के अंदर भी रेत है, वहां पर आप क्या बोले, मांडले ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ मांड ले भाई, कुछ ना कुछ बना ले यहाँ पर मांड। तो नॉर्मल अगर मांड आ जाए तो राजस्थान का, मांडो आ जाए तो गोवा का। गलती नहीं करोगे, नहीं करो, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई, ठीक है, यही चीज आपको मेनली समझानी थी। अगला जो मेन है एक अभी तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चे जिसको सबसे ज्यादा गलत करके आए हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है भाई चांग। कौन सा, चांग। आप लोग सोचो भाई चांग नृत्य का नाम सुनते हैं ना, अभी आप लोग चांग लो, चांगली, ठीक है, आपने नाम सुना, सारे सारे किसके हैं, नागालैंड के हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र चांग नृत्य अगर देखो, अभी आपको डिफरेंस बताता हूं, आपने नागालैंड के जो लोक नृत्य देखे हैं, इसके अंदर सिंपल चांग आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। चांग लो है, चांग सांग है, चंगाई है, लेकिन सिंपल चांग नहीं है। ये पर्सन एग्जामिनर बार बार देता है, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल चांग छपा हुआ दिखाई दे, चांग नॉर्मल चांग है, ठीक है, तो ये आपका कहां का होगा, राजस्थान का। याद कैसे रखो, चांग का उल्टा क्या बन गया, टांग। इतनी तेज आवाज किसी ने निकाली भाई, ये टक टक की भाई। ऐसे शब्दों के साथ तुम ये जब इस टाइप की आवाजें निकालते हो ना भाई, तो अच्छा नहीं लगता भाई। सब समाज के लोग हो तुम, ऐसी वो चीजें मत किया करो, ठीक है। चांग का उल्टा क्या बन गया, टांग, ठीक है। और जो व्यक्ति राजस्थान से राजा के स्थान पर बैठा है, वो व्यक्ति क्या किसी को भी टांग सकता है भाई। भाई आराम था भाई, आराम था, इतना जोश में नहीं आया करा मेरे भाई, कूल रहा करें, ठीक है। तुम तो इस टाइप का कुछ भी सुनते ही तैयार हो जाते हो, बस अभी आएंगे, अभी आएंगे, थोड़ा संयम तो रखा करो। चांग का उल्टा क्या बन गया, टांग। और जो व्यक्ति का राजा के स्थान पर बैठा हो गया, किसी को भी टांग सकता है। यानी चांग वाला नृत्य याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे को चीज बताओ, हो गया। अगला कौन सा है, चरी। चरी जो नृत्य, ये भी कहां का है, हमारा राजस्थान का है। चरी का मतलब हो गया चरना। राजस्थान के अंदर इतना सूखा पड़ा हुआ है कि वहां पर पशुओं को चरने के लिए भी क्या है, कुछ नहीं मिलता। तो चरी भी कहां का है, हमारा राजस्थान का। क्या क्या, हरियाणा जिक्के का टाइम होती है बता। हरियाणा जिक्के कल परसों से करेंगे, मैं स्टार्ट बता दूं हम आपको जैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करी नहीं है, पहले वैसे एक बार पहले करवाई थी। छठे नंबर पर कौन सी, हमारा चक्री। चक्री जो नृत्य वो भी हमारा कहां पर किया जाता है, राजस्थान के अंदर। चक्री के अंदर कैसे रखो, चक्री राजस्थान के अंदर इतनी तेज धूप पड़ती है, वाह भाई वाह भाई। ORCMH29 ने भाई 200 रुपए का गुप्त दान कराया, समाइल करते हुए भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। चाहे आप मूत्र दान कर लो, रक्त दान कर लो, कोई सा दान कर लो, सबसे बड़ा दान कौन सा है, गुप्त दान है भाई। इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। चक्री का मतलब हो गया, धूप के अंदर जब भी खड़े होते तब जो चक्कर आते हैं, ठीक है, वो कहां पर आते हैं, राजस्थान के अंदर ही है, क्योंकि धूप वहां पर ज्यादा पड़ती है, खड़े रहोगे तो चक्कर आएंगे। 7वें नंबर पर हमारे पास कौन सा, तेरह ताली। कौन सा, हमारा तेरह ताली। तेरह ताली कहां का है भाई, ये भी हमारा राजस्थान का है। तेरह ताली कहां का लोक नृत्य, हमारा राजस्थान का है। याद कैसे रखोगे भाई, अगर आप राजस्थान के अंदर हो तो राजस्थान में राजा का स्थान, और अगर आप राजा के स्थान के पास खड़े हो तो आपको क्या है, हर
13 मिनट में ताली बजानी पड़ेगी ऐसे पट 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 पट। बोलो जुबा बैंगनी, प्रमोशन हो गया। ठीक है, 13 ताली कैसे याद रखोगे? अगर आप क्या है राजस्थान के अंदर यानी राजा के स्थान के पास खड़े, मान लो यहां पर राजा का वो है तख्त है, आप यहां पर खड़े हो और आप यहां पर खड़े, तो आपको क्या मिनट मिनट में ताली बजानी पड़ेगी इस टाइप से। यानी 13 ताली आपको कब बजानी पड़ेगी? जब आप क्या है राजा के स्थान के पास खड़े हो। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घुस गई दिमाग के अंदर, अगर और दूसरे तरीके से घुसाऊं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए भाई। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का एक फेवरेट लोक नृत्य कौन सा? घूमर। घूमर भी कहां का है? राजस्थान का है। घूमर तो ये तो देखा हो आपने, पद्मावत फिल्म थी, घूमर 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 महारो घूमर। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो घूमर लोक नृत्य भी कहां का? हमारा राजस्थान का भाई। ठीक है, घूमर तो याद रह जाएगा, नॉर्मल भाई ऐसे घूमते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको जातियां याद रखनी पड़ेंगी भाई। जो घूमर लोक नृत्य भाई ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति, भील जनजाति। और जब ऐसे आप गोल 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 घूमते हो तो क्या हमको अच्छा फील नहीं होता? भील का उल्टा फील, हमको कैसे गोल गोल घूमने में अच्छा फील नहीं होता। यानी भील जनजाति के द्वारा कौन सा किया जाता है? एक सेकंड रुक जाओ भाई। हेलो, हाँ जी, हाँ जी नाना जी बोलिए, क्लास में हूं मैं। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो भील जनजाति, भील का उल्टा बन गया फील। भाई फील अच्छा नहीं होता। चक्री के अंदर कौन सा था भाई? चक्री, चक्री और था चक्री। चक्री के अंदर भी एक जनजाति जो कि चक्री इसको करती है भाई, उसका नाम है कंजर जनजाति। कंजर, कंजर जनजाति, इसके द्वारा कौन सा चक्री डांस है परफॉर्म किया जाता है? ये भी एग्जामिनर पूछता है कौन सी जनजाति है, कौन सी? कंजर। ठीक है, याद रह जाएंगे। अब सारे साथी एक्टिव हो जाओ भाई, जितने भी साथी हैं। सर जी आप साइड में होके ना कर दियो, सर जी आप भी साइड में होके ना उस मैडम वाली ना कर दियो। कौन सी मैडम वाली? बैठ के लेने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है, कब आ जाए। अन्नू फिल्म्स, ओके। अन्नू फिल्म्स नुका आपकी क्लास लाइब्रेरी में देखने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है, क्या पता कब हंसी आ जाए। सर सीईटी बैच की जिक्के और ये जिक्के बहुत अलग है। कुसुम जांगड़ा, देखो भाई सीईटी के अंदर जो मैंने जिक्के करवाए वो सीईटी लेवल की है। ये जो जिक्के होने लग रही है एसएससी लेवल की है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएल सीपीओ से उन लेवल की जिक्के भाई है, वो अलग लेवल के, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इतनी चीजें समझ में आई। राजस्थान के आपके सारे सारे लोक नृत्य। अब सारे साथी एक्टिव हो जाओ, करीबन 2500 साथी जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब मैं पूछूंगा प्रश्न, और अगर आंसर नहीं दिए तो आएगी सीधी चप्पल। आगे समझ में? निम्न में से राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा? बताओ भाई, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली या घूमर? भाई ये जो कठपुतली डांस है ये भी राजस्थान का है, मैं आपको बताना भूल गया, एक बार के लिए लिख लो। 9वें नंबर पर कौन सा हमारा? कठपुतली डांस। कठपुतली डांस भी कहां का? हमारा राजस्थान का है भाई। राजस्थान के अंदर क्या कठपुतली, आप राजा के स्थान पर जो बैठे हो क्या आम जनता को कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों के ऊपर नचाता, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, और कच्छी घोड़ी ये भी लिख लो। कच्छी घोड़ी 9वें नंबर 10वें नंबर पर लिख लो, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी भी राजस्थान का है। ठीक है, और जो व्यक्ति राजा के स्थान पर बैठे हो क्या है, कभी भी घोड़ी के ऊपर घोड़ी बना के बैठ सकता है। ठीक है, देखो तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा? सरकारी नृत्य राजस्थान का कौन सा आ? घूमर जो डांस, ऑप्शन नंबर आपका डी कर जाए। घूमर जो डांस है, क्योंकि फिल्म के अंदर भी आ चुका है, पद्मावत फिल्म के अंदर भी आ चुका है घूमर डांस। फिर से गुप्तदान आया भाई, फिर से गुप्तदान आया है, यादव गेमिंग के द्वारा भाई गुप्तदान किया गया। 29 रुपए का गुप्तदान भाई, बहुत ही थोड़े अमाउंट का गुप्तदान किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नागरिकों को। भाई सॉरी वो मजाक करूं भाई, ठीक है, जस्ट फॉर फन भाई। यार मैं तो कह भी कौन करूं, दामी गुप्तदान करूं, कोई कुछ को नहीं होता भाई, क्यों धक्का पैसे खराब हो। देखो तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर। याद कैसे रखोगे भाई? घूमर देखो डायरेक्ट, क्योंकि देखो पद्मावत फिल्म के अंदर आ चुका है घूमर 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 घूम, तो इसलिए क्या इसको सरकारी नृत्य घोषित किया जाए। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे भाई। अगर देखो चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 3 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर, और मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर क्या है त्रिपुरा ठोक के आए थे।
ये सोचे भाई चांग टाइप का नाम है तो मेनली ईस्ट जो इंडिया अपना जो पूर्वी भारत है उस तरफ वाले राज्यों के अंदर मिलेगा, तो इसके अंदर त्रिपुरा ठोके हो गया गलत, सबका गलत था। ये मात्र 12% बच्चों से 12% भी वो थे जिनका तुक्का वगैरह लग गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति राजस्थान में बैठा हो गया किसी को भी टांग सकता। आंसर आने चाहिए भाई, 600 साथी आंसर देवा भाई, 2500 साथी जुड़ रहे, 600 साथी आंसर दोगे के? आंसर तो भगा दो यार। आंगली तुम और जगह तो तुम उंगलियों का प्रयोग बड़े अच्छे से कर लेते हो, इधर क्लिक करना, गुट्ठा दबा लो। आगे देखो क्या है, घूमर नृत्य शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? सीपीओ के अंदर है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। बताओ भाई, जो आपका घूमर नृत्य शैली है ये किसके द्वारा विकसित की गई है? मारो आंसर भगा की। गुज्जर जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति, गोंड जनजाति, भील जनजाति। अभी अभी करवाया था ना घूमर, ज्यादा घूमना क्या है अच्छा फील नहीं होता, यानी भील जनजाति के द्वारा आपका क्या था? ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाता है। अगला देखो, अगला कौन सा है? धनगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? धनगारी, ये धननगरी आएगा, धननगरी गाजा, धननगरी गाजा। ये फिर वो पर्सन यहां पर किसी ने लिख रखा है, ये एमटीएस के अंदर धननगरी वाला तो उससे बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, राजस्थान का देशों को। ये फिर इधर कैसे आ गया पर्सन? पुराना पर्सन आ गया भाई। आगे देखो कौन सा? किस जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है? सीजीएल के अंदर है, 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। बताओ भाई, चक्री जो डांस कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया था? चक्री। चक्कर कहां पर आएंगे आपको? राजस्थान के अंदर। क्यों राजस्थान के अंदर? गर्मी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर क्या आपको चक्कर आके गिर जाओगे, यानी चक्री कहां पर आएगी? ठीक है। और चक्री किस जनजाति के द्वारा किया था? चक्री किसके द्वारा था? कंजर जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 2 ही जनजाति याद रखना, एक चक्री वाली और एक हमारा ये जो घूमर वाला, घूमर भील जनजाति था और चक्री हमारा कंजर जनजाति था। वेरी गुड, 1600 बच्चे ने आंसर दिया है। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, सिस्टम पाड़ देंगे। आगे चलो, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया था? चरी बता दो भाई, सीएचएसएल के अंदर है, 11 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर। चरी का मतलब है चरना। कहां के पशुओं को चरने के लिए चारा भी नहीं मिलता? राजस्थान के पशुओं को चरने के लिए चारा भी नहीं मिलता। चरी कहां का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। पर आंसर आने तो मारो बोर्ड में बिड़ा गया आंसर, दाड़ देसी पाड़ जो सारा सौदाना। 13 ताली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का? 13 ताली, 13 प्रकार से तालियां आप कब बजाओगे? सीएचएसएल के अंदर है 5 जुलाई, अभी पिछले साल ही आया हुआ 2024 के अंदर। 13 प्रकार की तालियां कब बजानी पड़ेगी? जब क्या आप राजस्थान के पास खड़े होगे, यानी कि राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा। मारो छाती के ऊपर भगा के आंसर, स्वाहा। आगे चलो, निम्नलिखित में से बात करके किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? सीपीओ के अंदर आया 11 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। सांस उठ गए। बताओ भाई, गणगौर उत्सव भाई किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? सारे जोश में आ गए, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए, कुर्सियों के ऊपर खड़े हो जाओ, फटाफट से आंसर बताओ, किस राज्य के अंदर गणगौर उत्सव मनाया जाता है? गण यानी कि जो आम नागरिक है उनके ऊपर गौर कौन नहीं करता? जो व्यक्ति क्या राजा के स्थान के ऊपर बैठा हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जोश आ गया था ना शरीर के अंदर। बताओ, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है? DSSS का पीजीटी के अंदर आया है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो भर्ती थी 30 जून 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ भाई, कालबेलिया, काले बैल, बैल का रंग काला कहां पर हो जाता है? जब धूप के अंदर जाता है, और धूप सबसे ज्यादा कहां पर? हमारी राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, यानी कि कालबेलिया, काले बैल आपको कहां पर? राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। आगे चलो भाई, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? मांड, एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर। मांड, अगर मांडो आ जाए तो गोवा, मांड आ जाए तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, चूफाट। ओ भाई, खतरनाक पर्सन आ गया भाई। चूफाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य? बताओ भाई। जीडी कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। राजस्थान के लोक नृत्य भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। हो भाई, अब मेरे को ये चीज बताओ, इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई? फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड। और भाई 2371 साथी एक साथ आंसर देने लग रहे हैं, मान गए भाई। इसका मतलब तो 2455 साथी जुड़े हुए हैं और 2371 साथी आंसर देने लग रहे हैं, सारे सारे एक्टिव हैं।
रश्मि सिंह के द्वारा 40 रुपया गुप्त दान किया गया। सीईटी न्यू मेंटरशिप के बारे में सर बता दो एक बार। रश्मि सिंह भाई, कल से आपकी सीईटी की नई मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट, जैसे कोई नया साथी जुड़ा, कोई नए सिरे से सिलेबस करना चाहता है, तो उसके अंदर मैं डेली सुबह आपको टारगेट दूंगा, भाई आज आपको ये टॉपिक करना है, रीजनिंग का ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ का ये टॉपिक पढ़ना है, हिंदी का ये टॉपिक पढ़ना है, हरियाणा जीके का ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपको एक डेली गाइडेंस ही मिल जाए, भाई ये चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। पीडीएफ डल जाएगी सुबह सुबह 6 बजे भाई, ठीक है। ये है सीईटी की नई मेंटरशिप। आज का टाइम सही है सर, यो ये रखियो क्लास टाइम, तो क्लास टाइम तो डेली इससे टाइम हुआ है, ठीक है। आगे चलें भाई, अब करते हैं हम लोग किसके, सिक्किम के। सिक्किम के जितने भी लोक नृत्य, अब हम लोग उनके बारे में पढ़े भाई। इसके बाद बस एक राज्य के और करेंगे, ओडिशा के और, ठीक है। उसके बाद आज के लिए सिर्फ इतने ही करेंगे। कल भी परसों भी 6 राज्य करे थे शनिवार को, आज भी हम लोग 6 राज्य निपटाएंगे भाई, ठीक। क्योंकि देखो भाई 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब जैसे पता है क्या, आप जैसे मान लो कहीं और पे पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो भाई, तो वहां पर भाई मेरे हिसाब से देखो भाई, मैं मेरा बता सकता हूँ, होगा नहीं पता भाई, इस टाइप से एक एक उसको याद नहीं करवाते होंगे। तो इसलिए हो सकता है भाई, देखो अगर मैं चाहूँ तो सारे लोक नृत्य आपको एक क्लास के अंदर भी करवा सकता था, सभी के सभी स्टेट के। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके सिंगल लोक नृत्य भी याद रहें, ठीक है। वो नहीं भाई इधर करवाया और मैं चल गया, ठीक है। जो करवाया भाई वो आपके आजीवन याद रहे। और मेरे हिसाब से इतने साथी जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि हमारे पर्सन कुछ याद हो जाए। क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये जो पर्सन आपको हर जगह मिल जाएंगे, और किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे उधर भी मिल जाएंगे, ब्राउजर के अंदर जाओगे उधर भी मिल जाएंगे, किसी के नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। लेकिन जो याद करने की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेगी कहीं और, ठीक है। तो उसी चीज़, उसी शैली के लिए बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया सर, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ली है, आप जैसे टीचर नहीं देखे थे। अरे सरकार, थैंक यू ब्रो। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के पास बस एक आपका और रह जाएगा राज्य, फिर जो कुछ बच जाएंगे कल मैं वो करवाऊंगा आपको मार्शल आर्ट डांस, तो उनके साथ उन बचे हुए राज्यों को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सिक्किम, अब की बार भाई मैंने ये सोचा टाइम से 10 दिन फालतू लग जाएं, लेकिन जो चीज करेंगे वो पक्की करेंगे, 100% फिट करेंगे, ठीक है। सिक्किम के जो लोक नृत्य भाई, अब हम लोग उनके बारे में पढ़े भाई, कौन कौन से लोक नृत्य सिक्किम के भाई। पहले नंबर पर जो हमारा लोक नृत्य उसका नाम है चू फाट। चू फाट, चू फाट, सिर्फ चू फाट है, चू नहीं है, चू फाट भाई। जो चू फाट ये आपका कहां पर है, सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। इसको याद कैसे रखो, देखो सिक्किम से बन गया सिक्के, सिक्के, ठीक है। और कुछ लोग क्या है भाई, देखो कुछ लोग क्या है, चू फाट, फाट, फाट का, फाट से देखो भाई और ट्रिक बनाओ तो कुछ ज्यादा खतरनाक बनेगी। फाट, फाट से बन जाओ फाट। फाट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाद। जो आप पादते हो ना, गैस छोड़ते हो, उसको इंग्लिश में फार्ट बोलते हैं, फार्ट। क्या तुमने बेबी फार्ट कर दिया, यस, ठीक है। यानी फार्ट का मतलब है पादना। सिक्किम से बन गया सिक्के। जो व्यक्ति क्या है, चंद सिक्कों के लिए पाद दे, उसका क्या ईमान होगा भाई, ठीक है। चू फाट का मतलब जो चंद सिक्कों के लिए चू चू करता हुआ फाट पादता रहता है, हर जगह चू चू चू, पाद दिया चू, पाद दिया चू, ठीक है। जो व्यक्ति क्या चंद सिक्कों के लिए चू फाट करता रहता है भाई। सीता बनी के द्वारा भी भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया। सीता बनी, नाम लिख लो भाई डायरी के अंदर, सीता बनी के द्वारा भी 20 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई। याद रहेगा चू फाट, जो व्यक्ति क्या चंद सिक्कों के लिए भी क्या है, चू चू करता हुआ पादता रहता है, वो चू फाट हो गया। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। इसका एक जनजाति आपको याद रखनी, जो कि एग्जाम के अंदर, चू फाट किसके द्वारा, लेपचा जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा, लेपचा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जनजाति याद रखनी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी वो करवाई थी ना भील जनजाति और वाह कंजर जनजाति थी, इसी टाइप से याद रखनी है। दूसरे नंबर पर जो हमारा सिक्किम का लोक नृत्य है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है हमारा भाई तासी शब्दों। कौन सा हमारा, तासी शब्दों। अब इसके अंदर तासी से क्या बना, तासी से बन गया आपके पास ताश। ताश तो खेल होंगे आप लोगों ने, कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स नहीं देखे, सेट ऑफ कार्ड्स, मैथ किया हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी, ठीक है। उसके अंदर याद होगा जो आपका कार्ड्स का जो सेट होता है, ठीक है, इक्का, हुक्म का इक्का, दौआ, ईंट, चिड़ी, बाज, याद होंगे। तो जो ताश है, ताश में इधर लोग किस लिए खेलते हैं, सिक्के कमाने के लिए, सिक्के चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए तो लोग ताश खेलते हैं। यानी ताशी शब्दों भी कहां का हो गया हमारा, सिक्किम का, उसके अंदर हो गया भाई, ठीक है। अगला तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, तीसरे नंबर पर है हमारा घाटू कीड़ो।
घा टू कीड़ो, ठीक है। और व्यक्ति क्या है, इन चंद सिक्कों के लालच के लिए क्या है, ताश खेलता है और अपना घाटा करवा लेता। घा टू कीड़ो से क्या बनेगा, घाटा करवाना, ठीक है। कीड़ो नहीं, सॉरी किट्टो आएगा, कीड़ो नहीं किट्टो, एक सेकंड रुकी, की हो गया भाई, स्कूटी को दी भाई। भाई इधर गली है भाई, उस गली के अंदर है एक महिला स्कूटी सीखती है, नहीं सीखती, दीवार में मारी भाई, कर दिया मुहूर्त। ओ मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन फड़ लिया हैंडल कस के, पानी पानी होगी मैं, ओ बेबी ऐसे वैसे फंस के, ओ मेरी कुर्ती दा काला रंग, ओ, ठीक है। तो घाटू किट्टो क्या होगा भाई, आप लोग चंद जो सिक्कों के लिए जो ताश खेलते हो उससे क्या है, घाटे के अंदर जाते हो। घाटू किट्टो आप लोग क्या उसकी वजह से घाटे के अंदर चले जाते हो। चीजें समझ में आई नहीं आई, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे पास चुटके। चुटके से क्या बन गया चुटके, ठीक है भाई। कुछ चुटके, कुछ छुट्टे हैं तुम्हारे पास, छुटके से क्या बन गया, देखो चुटके से क्या बन गया, छुटके, छुटके, छुटके से छुट्टे तो बन गया, ठीक। क्या छुट्टे हैं तुम्हारे पास, कुछ सिक्के वाले कुछ छुट्टे हैं तुम्हारे पास, यानी चुटके छुटके, कुछ छुट्टे हैं, ठीक है। कुछ पैसे हैं, कुछ सिक्के तुम्हारे, तो चुटके भी कहां कहां हमारा, सिक्किम के लोक नृत्यों के अंदर शुमार है भाई। पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन सा, जो मल लोक, कौन सा है, जो मल लोक। अब मल लोक किसको बोला जाता है, मल का मतलब हो गया लैट्रिन, लैट्रिन वाला लोक है, लैट्रिन वाला जो संसार है वो, लैट्रिन वाला संसार कौन सा है, तो टॉयलेट बाथरूम होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मल लोक, यानी कि जो मल वाला जो द्वार है, यानी कि जो जहां पर हम लोग लैट्रिन करके आते हैं, टॉयलेट बाथरूम हो गए, उसको मल लोक के नाम से जाना जाता है। वहां पर देखो मेट्रो के ऊपर जाते हो आप या कहीं पर जाते हो, वहां पर जो मल लोक है यानी कि जो लैट्रिन वाले जो वो है बाथरूम है, उनको यूज करने के लिए क्या चंद सिक्के लिए जाते हैं, 5 रुपए 10 रुपए इस टाइप से 5 रुपए लिए जाते हैं, यानी सिक्किम, यानी कुछ सिक्कों का प्रयोग क्या मल लोक के अंदर जाने के लिए भी किया जाता है। चीजें समझ में आई नहीं आई। छठे नंबर पर हमारे पास कौन सा है, इधर चाम्स। चाम्स, चाम्स भी कहां का हमारा, सिक्किम का। याद करो, चाम्स से बन गया चार्म्स, चार्म्स से क्या बन गया, चार्म्स। चार्म्स का मतलब खुशी में होना, व्यक्ति के अंदर ग्लोनेस आ जाती है, चेहरे के ऊपर चार्म, यानी कि सुंदरता बढ़ जाती है चेहरे के ऊपर। किस लिए बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ सिक्के आ गए हैं, कुछ पैसे आ गए, इसकी वजह से क्या उसके गाल पे ग्लो आ जाता है भाई, ठीक है। मतलब कि ग्लोनेस, सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। सातवें नंबर पर हमारे पास कागियेद। कौन सा हमारा, कागियेद, कागियेद। कागियेद से बन गया कागजेद, कागियेद से क्या बन गया, कागज, कागज से कागज बनने लगे रहा कागज, ठीक है। और जो सिक्के होते हैं क्या वो क्या वो कागज के बने होते हैं, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का 3, क्या वो कागज से बनते हैं, नो, यानी कागज से बने कागज। तो सिक्के होते हैं वो हमारे क्या कागज से नहीं बनते, तो यानी कागियेद भी कहां पर, आपका सिक्किम का है। लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज याद रखना, कागियेद जो आपका डांस है, जो लोक नृत्य किस महीने के अंदर किया जाता है, तो किसके अंदर भाई, दिसंबर मंथ में किया जाता है। ये एग्जामिनर बार बार पूछता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कागियेद हमारा किस महीने के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर हमारा किया जाता है। 8वें नंबर पर हमारे पास कौन सा है, मरूनी। कौन सा, मरूनी। लोग क्या है, कुछ सिक्कों के लिए क्या किसी को मार भी देते हैं, ठीक है। मारूनी भाई, क्या बोले, मारूनी भाई, मैं किसी को नहीं मारूंगा भाई, ठीक है। मैं चंद सिक्कों के लिए किसी को नहीं मारूंगा, मार दूंगा लेकिन अगर करोड़ों में कुछ मोटी रकम दे दो, ठीक है। ये भी यार जस्ट फॉर फन है यार, मेरे वन लाइनर्स हैं भाई ये तुझसे, ठीक है। तो इनको थोड़ा बुरा मत मानना करो, वैसे बोल देता हूं मैं। 9वें नंबर पर हमारे पास कौन सा, सिंगी चाम। कौन सा भाई, सिंगी चाम। सिंगी चाम, देखो एक तो था यहां पर चाम्स, चार्म आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे चार्मनेस के साथ सींग भी जम जाएंगे अगर तुम कुछ सिक्कों के लिए अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करोगे तो। ये देखो पता है भाई, अगर सस्ते वाले क्रीम पाउडर लगाओगे तो चेहरे ऊपर फुंसियां निकल आएंगी और कुछ रिएक्शन करेगा तो चेहरा का सत्यानाश हो जाएगा, यानी कि सींग भी निकल आएंगे तुम्हारे चेहरे। तो ये थे भाई सिक्किम के कुछ लोक नृत्य। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। पहला कौन सा, चू फाट, ठीक है। पू पू करते हुए आप लोग फाट यानी कि पाद मारते रहते हो कुछ सिक्कों के लिए, ठीक है। ताशी शब्दों, ताश खेलते हो कुछ सिक्कों के लिए, घाटे के अंदर भी चले जाते हो और उसी के लिए तुम ताश खेलते हो। चुटके, चुटके छुटके, कुछ छुट्टे हैं भाई। जो मललोक, और मललोक के अंदर जाने के लिए भी सिक्के देने पड़ते हैं। चाम्स, चेहरे के ऊपर चार्म लाने के लिए, और सींगी चाम, और उस चाम के ऊपर सींग भी जम जाते हैं अगर क्या है अच्छे ब्रांड की चीजें यूज नहीं करोगे तो। मरूनी, मैं कुछ सिक्कों के लिए किसी को भी नहीं मारूंगा। कागेद, कागज से बढ़िया कागजात, ठीक है। सिक्के क्या कागज के होते हैं, नो नहीं होते। महीना याद रखना, दिसंबर महीने के अंदर में। चूफाट लेप्चा जनजाति के द्वारा। अब मेरे को बताओ याद हुए या नहीं हुए,
सर पापा के पास बैठकर क्लास देख ली, अब पापा बाहर बुला रहे हैं। ओ भाई तब यार मेरे मजे तो ना लो यार। चूफाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य बताओ भाई। चूफाट 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है यार। ऐसा तो यार मैंने उसके अंदर कुछ गलत भी नहीं बोला भाई। चूफाट बताओ भाई भारत का। लाख लाख भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखो भाई चूफाट कहां का बेबी कह रहा था। चूफाट ना इसका किधर गया, सिक्किम का। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। सभी को आंसर देना भाई, दोबारा से एक्टिव हो जाओ। वही 2000 प्लस आंसर आने चाहिए एक साथ। सारे साथी एक्टिव हो जाओ, उठो फटाफट सी, उंगलियों को निकालो बाहर जेबों के अंदर से और स्टार्ट हो जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर है 16 जनवरी की 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बताओ भाई कौन सा नृत्य रूप है हमारा सिक्किम से बिलोंग करता है। तासी शब्दों, मुनारी, भांगड़ा या कोलाटम। बताओ भाई कौन सा हमारा तासी शब्दों। अभी याद करा था तासी शब्दों यानी कि ताश। भाई कुछ सिक्कों के लिए लोग क्या ताश खेलते रहते हैं। कोलाटम कल करवाया था, कोलाटम से क्या बन गया, काला काला कोका कोला। ठीक है, कोका कोला कैसी होती, काली होती है, अंधे व्यक्ति को क्या सब कुछ काला ही काला दिखता है। आंध्र प्रदेश से याद करवाया था ना, ट्रिक काम आने लग रही है ना। ऑप्शन देखते हैं, आंसर मारो, बगा गई। एसएससी के अंदर खौफ का माहौल हो जाएगा। सिक्किम के लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। भाई सिक्किम के ऐसे लोक नृत्यों के नाम बताने। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर है 3 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। सिक्किम के आपको कुछ ऐसे लोक नृत्यों के बारे में बताना है जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। बताओ भाई तो सिक्किम में कौन सा, घाटू कीटो एक ही है। मांडो कहां का है, गोवा का है। खूब कैसी भी आया नहीं है। देखने कहां का है, देखने के लिए। देखने कहां, गोवा का। सुंदरिया देखने के लिए तो जाते हो, तो ये गोवा का है। तो घाटू कीटो ऑप्शन नंबर आपका। घाटे के अंदर आप किस लिए जाते हो, कि आप लोग क्या है चंद सिक्कों के लिए ताश खेलने लग जाते हो। आंसर नहीं आने लग रहे भाई, 800 ही बच्चों के आंसर आने लग रहे हैं। ये नीचता मत दिखाओ भाई, प्लीज भाई आंसर दो यार सारे साथी, तभी तो मजा आएगा। आगे देखो कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली बताओ भाई। सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी। जीडी कांस्टेबल के अंदर है 3 दिसंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। सिक्किम की पारंपरिक नृत्य शैली मुखोटा नोट, बोटिया नोट, चुटके चुटके छुटके। कुछ छुट्टे दे दो भाई, कुछ सिक्के दे दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरे मैं कहने लग रहा है भाई ऐसी ऐसी ट्रिकों से याद करवा रखे भाई, मर जाओगे, प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रश्न भूल ना पाओगे। आगे चलो अगला कौन सा है। जो मल्लोक के अंदर जाने के लिए एसएससी एमटीएस 20 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। मल्लोक के अंदर जाने के लिए सिक्के ही तो देने पड़ते हैं। मल्लोक समझ गए, टॉयलेट बाथरूम के अंदर जाने के लिए, मेट्रो के अंदर जाते हो, एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो, उधर मल्लोक के अंदर अगर आपको जाना तो कुछ सिक्के देने पड़ते हैं। यानी किसके, क्या प्रश्न पूछा है, जो मल्लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है। लेपचा, जमतिया, चाइमल या लुसाई। बताओ भाई किस जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका जो मल्लोक डांस। बताओ फटाफट से। सर मेरी क्या हो गया, सर आप पटना कब आएंगे। भाई जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे। सर मेरी महिला मित्र भी देख रही है आपकी वीडियो। ओके सर जी सपोर्ट तो, एक सेकंड रुकियो भाई कुछ आया है। आया भाई आंसर ए बिल्कुल भाई स्पेशल है उसमें। ओनली नोट्स है, वीडियो भी है भाई। राधिका वीडियो नोट्स दोनों है उसके अंदर में। ओनली जिक्के वाला लोगे उसके अंदर भी दोनों चीजें। जोमल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, ये भी हमारा किससे, लेपचा से ही संबंधित है। लेपचा से ही हमारा कौन सा, ये मैं शायद लिखवाना भूल गया हूं आप लोगों को। लेपचा से ही तो हमारा चूफाट है। और जोमल लोक ये भी किससे है, लेपचा समुदाय से ही बिलोंग करता है, याद रख लेना भाई। आगे चलो भाई। कागदे नृत्य, नाम देखो बस और ठोक दो। कागदे नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है। बताओ भाई कागदे। सीजीएल के अंदर आया 3 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। कागदे, कागदे कागज, ठीक है। कागजात के लिए क्या है, हम लोग क्या है भाई, कागज के लिए काम कर सकते हैं भाई, सिक्कों के लिए काम नहीं कर सकते। यानी सिक्की से क्या बना, सिक्किम किस महीने के अंदर बताया था, दिसंबर महीने के अंदर। मैं पूछा जाएगा, देख लो आया हुआ है एज इट इज। आगे चलो अगला कौन सा है। सिक्किम में किस मशहूर मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन औपचारिक और उत्सव अवसरों पर किया जाता है। बताओ DSSB की 22 सितंबर 2018 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ सिक्किम के अंदर कौन सा नृत्य है जिसको मेनली मुखौटा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है।
ना यार, आंसर नहीं देने लग रहे तुम, 700 ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, बाकी क्या करने लग रहे हैं भाई। तो बताओ सिक्किम के अंदर कौन सा मशहूर मुखौटा नृत्य है? चाम्स, लिम्बू, रेचुंगमो, लूखांग, थमो, ठो, चाम्स। एक ही नाम यार, नाम चाम्स, चार्म्स, चेहरे के ऊपर चार्म कब आएगा? कुछ सिक्कों का यूज करके। आगे देखो, मरूनी, इनमें से किस राजा? मरूनी, मरूंगी नहीं भाई, मैं कुछ पैसों के लिए नहीं मारूंगा भाई, ठीक है, कुछ सिक्कों के लिए नहीं, बड़े अमाउंट में नोट दे उसके लिए भले ही हो जाए, यानी सिक्किम हो जाएगा। आगे चलो भाई, डैश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य। भाई देखो आपका सिक्किम भी हो चुका है, अब हमारा लास्ट स्टेट है आज का उड़ीसा। भाई देखो इतना संयम रखना पड़ेगा, अब जो साथी इतनी देर से जुड़े हुए हैं, आपका एक स्टेट रह जाएगा भाई, सोच लेना, ठीक है। अब देखो जब आपका पढ़ने का मन ना करे उस टाइम जो साथी पढ़ते हैं वही साथी आगे घोड़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो डैश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से दो, सारे लोक नृत्य मैंने आपको करवा दिए, सारे तो क्या मतलब कि आज के हमने शनिवार वाली क्लास के अंदर 6 करे थे, ठीक है, आज भी 6 करने लग रहे हैं, बचे हुए लोक नृत्य कल वाली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे उड़ीसा के। भाई उड़ीसा बोल लो, उड़ीसा भी बोल देते हैं, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन वर्तमान में नाम उड़ीसा ही है, ठीक है। और भाई देखो अब फिर बता देता हूं, जो भी नए साथी अभी क्लास के अंदर जुड़े हैं फिर बता देता हूं, ये क्लास सिर्फ यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कोर्स के अंदर भी यही वीडियो मिलेगी, रेलवे ग्रुप डी या आप एनटीपीसी का कोर्स लेगे उसके अंदर भी यही वीडियो मिलेगी, और एक सिंपल जीके का, इंडिया जीके का, उसके अंदर भी यही वीडियो मिलेगी भाई, ठीक है। प्लस आपको हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे भाई, ठीक है, ये पीडीएफ है ये भी मिलेगी भाई आपको, ठीक है। अरे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। तो उड़ीसा या ओडिशा के जितने भी लोक नृत्य हैं ये सिर्फ आपकी यूट्यूब के ऊपर फ्री चलती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है यूट्यूब जगत से। कौन कौन से लोक नृत्य भाई यूट्यूब के, यूट्यूब के ओडिशा के भाई, सॉरी ओडिशा के लोक नृत्य कौन से? पहला है हमारा दलखाई भाई। देखो ओडिशा के अंदर देखो, उड़ीसा का मतलब क्या होगा? उड़ना, उड़ीसा से उड़ना बन गया। और जो व्यक्ति हवा के अंदर उड़ता है वो क्या कभी भी किसी भी खाई के अंदर या दलदल के अंदर नहीं फंसता। जो व्यक्ति क्या है, हवा के अंदर उड़ता हुआ व्यक्ति क्या कभी भी ना तो किसी दलदल के अंदर फंसता और ना ही किसी खाई के अंदर फंसता। तो यानी दल खाई कहां का हो गया? हमारा ओडिशा राज्य के लोक नृत्यों के अंदर हमारा शुमार है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा? पहले नंबर पर तो हो गया हमारा दल खाई। क्या हुआ सर जी? एनटीपीसी बैच प्राइस कम कर दो सर। भाई विराट कोहली अभी कर तो रखा था भाई, अभी होली के ऊपर स्पेशल कम कर रखा था, ठीक है। एसएससी के फिल्टर पाट रहे हैं, आने वाले टाइम में एसएससी वाले भी सोच में पड़ जाएंगे, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी ट्रिक ना बनाए हो। देखो भाई दल खाई आपके याद हो गया, वेरी गुड। अगला देखो, अगला कौन सा? गोटी पुआ भी हमारा कहां का है? उड़ीसा का है भाई, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या हमेशा हवा के अंदर उड़ता रहता है वो व्यक्ति क्या कभी भी रोटी नहीं पोएगा भाई, ठीक है। गोटी पुआ से क्या बन गया? रोटी पुआ, यानी रोटी को पो दो, ठीक है। अब आप देखो आपके घर में मान लो कोई लड़की है, ठीक है, आपके घर में कोई आपकी वाइफ आई है, ठीक है, और अगर वो ज्यादा हवा में उड़ने वाली हुई, नहीं बेबी मैं घर का काम नहीं करूंगी बेबी, मैं तो बाहर ऑफिस में जाऊंगी बेबी, नो घर का काम बेबी, घर का काम तो तुम करोगे, तुम्हारी मम्मी से करवा लो, मैं नहीं करूंगी बेबी, नो। तो इस टाइप की मान लो आपके पास आ गई, यानी जो हवा के अंदर उड़ने लग रही है वो क्या आपको कभी भी रोटी पोके नहीं दे। उड़ीसा से उड़ना, जो हवा के अंदर उड़ने वो क्या कभी भी आपको रोटी पोके नहीं देगी। और गोटी पुआ से ही क्या एक बंद नृत्य भी निकला है, ये भी याद रखना। बंद नृत्य हमारा किससे? गोटी पुआ से निकला, यानी कि वो आपको रोटी पोके नहीं देगी, आप घर पे बंद जाओगे, रोटियां आपको ही पोनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा? गोटी पुआ हो गया, दल खाई हो गया। तीसरे नंबर पर जो हमारा लोक नृत्य उसका नाम है छऊ। छऊ का मतलब क्या गया? छऊ का मतलब क्या? छाया। छऊ का मतलब क्या गया? ऐसे छाया। ओडिशा देखो, उड़ीसा मतलब हो गया उड़ना। जब आप हवा के अंदर उड़ोगे तो आपके मुंह पर छाया कैसे पड़ेगी भाई? छाया तो या तो किसी पेड़ के नीचे रहोगे या किसी घर के नीचे रहोगे या धरती पे रहोगे, तभी तो छाया पड़ेगी मुंह के ऊपर, तभी तो किसी छाया के अंदर बैठ पाओगे। हवा के अंदर उड़ोगे तो कैसे छाया के अंदर बैठ? अब ये छऊ नृत्य भी 3 टाइप का होता है, वो इस क्लास के अंदर नहीं कराऊंगा, मैं आपको अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। छऊ नृत्य के भी 3 टाइप के होते हैं आपके, मयूरभंज छऊ, ठीक है, इस टाइप से 3 टाइप होते हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर किया जाता है। छऊ नृत्य 3 राज्यों के अंदर किया जाता है, लेकिन अभी जो अगली क्लास कराऊंगा क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के भी रहते, बंगाल के अंदर भी किया जाता है छऊ, ठीक है, उड़ीसा के अंदर भी किया जाता है, झारखंड के अंदर भी किया जाता है, तो अब उसके अंदर करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी ये एक ही याद रखो, नॉर्मल छऊ।
चौथे नंबर पर जो हमारा लोक नृत्य है, उड़ीसा के जो लोक नृत्य है उसका नाम है रंगाबाती। कौन सा? रंगाबाती। रंगाबाती बोलो, रंगबत्ती बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और जो व्यक्ति हवा के अंदर उड़ता है वो क्या प्रकृति के सारे रंगों को देख सकता बिना बत्ती चसाए हुए। बत्ती आप तो जैसे घर के अंदर लाइट चसाते हो, बत्ती चसाते हो, लेकिन जो व्यक्ति क्या है हवा के अंदर उड़ता है वो व्यक्ति क्या है बिना बत्ती चसाए हुए प्रकृति के सारे रंगों को देख सकता है। क्या हुआ सर जी? पैर पकड़ता हूं प्लीज एनटीपीसी बस। अरे कर दूंगा भाई कम, बस कोई बात नहीं, मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई, कम कर दूंगा बस। पांचवें नंबर पर भाई स्पेशल छूट देता है यार, तुम उस टाइम तो लेते नहीं यार, फिर बाद में बोलते रहते हो कम कर दो कम कर दो। ओली के ऊपर स्पेशल 150 रुपए की छूट दे रखी थी, अभी 750 रुपए प्राइस 600 रुपए के अंदर मिलने लग रहा था। तब तो नहीं, हम तो खेल लेंगे कूद देंगे होली बनाएंगे, ठीक है। अब बोलने लगे बैच चाहिए कम कर दो कम कर दो। थोड़ा सोचा करो यार कि जिस टाइम मिलने लग रहा है उस टाइम उस चीज की वो करया करो ना। अगला हमारा 5 नंबर कौन सा? रनप्पा। रानप्पा, रानप्पा से क्या बनेगा? रन करना। रानप्पा से रन करना, रानप्पा रन करना, ठीक है। और जब भी क्या है आप उड़ते हो, प्लेन उड़ता है वहां के अंदर, उड़ने से पहले रन करता प्लेन, शो उड़ता है, ठीक है। तो प्लेन क्या उड़ने से पहले रन करता, तो रनप्पा रन कौन करता है? प्लेन करता है। क्या करने से पहले? उड़ने से पहले। वे छठे नंबर पर हमारे पास कौन सा? 10 कठिया नृत्य है। कौन सा हमारा? 10 कठिया नृत्य है। ये किससे बिलोंग करता है? 10 कठिया नृत्य। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? उड़ीसा से बिलोंग करता है 10 कठिया नृत्य में, ठीक है। इसको कहते हैं 10 कठिया, यानी कि क्या है जिस व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति डस ले, 10 से क्या बन गया? डसना। 10 का उल्टा क्या बन गया? डस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप डस ले, कुछ भी डस ले, तो वो व्यक्ति का कभी भी उड़ नहीं सकता। यानी 10 कठिया नृत्य भी कहां का है? उड़ीसा। उड़ीसा से का मतलब उड़ना, वो व्यक्ति का दोबारा उड़ ही नहीं सकता भाई, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट है उड़ीसा का, बस इसके बाद खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, बस ये 4-5 एमसीक्यू करके फिर तुम्हें निपटा देंगे बस, फिर और कुछ नहीं करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अगला कौन सा? हमारा बाधा नाच। बाधा नाच नृत्य, ये मेनली चैत्र महीने में जाते हैं, महीना याद रखना पूछा जाता है, चैत्र महीने में भाई, ठीक है। बाधा नाच यानी क्या है? जो व्यक्ति उड़ता है उसके आगे क्या कोई भी बाधा, कोई भी मुसीबत उसको रोक नहीं सकती, उसके ऊपर से क्या नाच के निकल जाता है, उड़ के निकल जाता है, ठीक है। सर क्लास कुछ टाइम के लिए छोड़ दो यूट्यूब पर, ठीक है छोड़ दूंगा कुछ टाइम के लिए, बस 5-10 मिनट तक छोड़ दूंगा, अब तो खुश हो, ठीक है। अब देखो उड़ीसा के जितने भी लोक नृत्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब इनसे रिलेटेड आप एमसीक्यू करेंगे, साथ ही थे। डैश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, सीजीएल के अंदर 23 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया है। बताओ भाई कौन सा उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? गिद्धा है, गिद्धा तो पंजाब का, गलत है। ओजागिरी नो। दल खाई, दल खाई, दल यानी कि दलदल और खाई के अंदर कौन नहीं गिरता? जो व्यक्ति क्या हवा के अंदर उड़ता है। दल खाई कहां का हो गया? उड़ीसा का हो गया। नेक्स्ट अब देखो लास्ट के 3-4 प्रश्न है, बस 3 ही 4 प्रश्न है, अब सभी को आंसर बताने भाई, प्लीज रिक्वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सीजीएल के अंदर 5 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बताओ फटाफट सी बताओ। सी शाबाश। तो कौन सा है? बिरहा, घूमर, कालबेलिया या रंगाबाती? रंगाबाती ऑप्शन नंबर डी। प्रकृति के सारे रंगों को बिना बत्ती चसाए कौन देख सकता है? जो कि व्यक्ति क्या हवा के अंदर उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। रनप्पा नृत्य राज्य से, कौन से राज्य से? एसएससी जीडी के अंदर 11 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। रनप्पा जो नृत्य, रनप्पा उड़ने से पहले क्या है? प्लेन को रन करना पड़ता है, उड़ने से उड़ीसा बन गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। शाबाश, आंसर मारो, बगा के भर दो सारा ना। उड़ीसा का बागा नाच, बागा बाधा भाई, इसको बागा है पता नहीं बाधा है, चलो बागा लगा लो या बाधा लगा लो, बात एक ही समझ लो यार। आप इसको बाधा करके याद कर लो, वैसे तो बागा है मेरे हिसाब से, इंग्लिश में देखो बागा ही है, इसको बाधा समझ के याद कर लो, ट्रिक बाधा बना लो इसका, बागा बाधा, बागा बाधा, ठीक है। यानी बाधा नाच के कौन से हिंदू महीने के अंदर, मैंने बताया था ना बागा नाच का महीना पूछा जाएगा। एसएससी एमटीएस के अंदर है 20 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। भाई बागा नाच, इसको ठीक कर लेना, बाधा नहीं आएगा बागा आएगा, ठीक है। कौन से महीने के अंदर? चैत्र महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, एमटीएस के अंदर आया चैत्र महीना, याद रखना। बस हो गए कंप्लीट, इतने ही थे, 45 क्वेश्चन करवाए हैं भाई, ठीक है। अरुण से रिलेटेड सारे इसकी वो करवा दी। तो भाई ये थी अपनी क्लास भाई, आज के लोक नृत्य पूरे का देखो सारे अभी कंप्लीट नहीं हुए। 6 जो अलग अलग राज्य थे उनके लोक नृत्य हमने शनिवार को किए हैं, ठीक है। 6 के आज कर लिया, जो शनिवार वाली क्लास वो प्राइवेट कर रखी हो आपको बैच के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये आज वाली का मतलब अभी तक टोटल हमारी 5वीं क्लास है, ये 4 क्लासेस हो चुकी है, 4 के अंदर से बस पहली क्लास यूट्यूब के ऊपर पब्लिक है, बाकी की जो 3 क्लासों प्राइवेट है, ये आज 5वें नंबर की क्लास है, ठीक है। ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन प्रश्नों की पीडीएफ है
या फिर जो एंडिटेड नोट से सारा का सारा सौदा अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा आपको। 1 साल की बैच की वैलिडिटी रहेगी। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप ये जीके का पूरा पूरा कोर्स खरीद सकते हो। जीके वाला खरीद लो, रेलिवेंट टीपीसी की तैयारी करने लगे तो मैथ रीजनिंग की क्लास लगती है उसके अंदर, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना है तो उसके अंदर कंप्यूटर की क्लास भी डलेगी। साइंस के भी एंडिटेड नोट्स मिलेंगे अगर रेलवे ग्रुप डी इनका खरीदते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का खरीदते हो, ठीक है। तो सारी सुविधाएं आपको उन बैचों के अंदर मिलेगी। अगर कंप्लीट लेना है तो कंप्लीट ले सकते हो और सिर्फ जीके का लेना है तो जीके का ले सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। फिर से गुप्त दान आया भाई यस्सु गेमिंग के द्वारा, भाई यादव गेमिंग के द्वारा 29 रुपया गुप्त दान फिर से किया गया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। यूट्यूब पे क्लास का टाइम भाई 3:15 या 3:20 तक, इतने बजे तक क्लास हो जाती है, ठीक है। एक आधे बार लेट हो जाता हूं तो 3:30 भी बज जाए क्या पता, लेकिन 3:15 बजे तक मैक्सिमम क्लास स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई सभी को राम राम, और कमेंट करके जरूर बता देना क्लास आपको कैसी लगी, चीजें याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। साइंस की क्लास सुबह लगती है 9:15 बजे भाई यूट्यूब के ऊपर, बाद में उसको प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है। हाथों हाथ क्लास को हटा दिया जाता है। और भाई अभी शाम को 6 बजे बैच के अंदर रीजनिंग की लाइव क्लास होगी भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लोग खाजो फटाफट कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे, कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम पे।